मैं जगत माता मां लक्ष्मी का पुत्र श्रीम रजत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मैया रानी आप सभी को सद्बुद्धि दे, नया रास्ता दे, नई उम्मीद दे और हम लोगों को जीरो से हीरो बना दे। आज एक कहानी से शुरुआत करूंगा। ये कहानी इस विषय पे है कि कई बार हम लोगों के सामने ये समझ नहीं आता है कि कई बार हम लोगों को लगता है कि हम लोग चुटकी बजाएं और सब कुछ हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पहले से प्लानिंग करने लगते हैं बहुत चीजों की कि अरे अभय जी कुछ प्लानिंग करेंगे कि यार हम मुझे ये सफल होना है तो मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, इस तरह करना है। कल्पना बहन, रूपा बहन, हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हम लोगों को भविष्य में ये करना है, और भविष्य में हमारी प्लानिंग के हिसाब से जब काम नहीं होता तब हम लोग डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो ये कहानी है उस सिस्टम के ऊपर में कि आप प्लानिंग ना करें। क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह होगा, कितना होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, ये ईश्वर पे छोड़ दे। तो बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन छोटी सी कहानी बड़ा इम्पैक्टफुल प्रभाव देगी, मुझे ऐसा विश्वास है। ये कहानी है एक बहुत पुराने समय की। मेरी आवाज सभी को आ रही है ना? ठीक है। ये कहानी है बहुत पुराने समय की। हमारे सनातन सनातन धर्म में यमराज के बारे में विस्तार से बताया गया है कि जब भी हमारे युग में किसी व्यक्ति का जीवन पूर्ण होता है तो हमारे जो यमराज जी हैं वो किसी ना किसी देवदूत को उसके पास भेजते हैं उसकी आत्मा को ले जाने के लिए। ठीक है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे ग्रुप में हर जात हर धर्म के लोग हैं, तो इसको यमराज ना समझ के आप एक होल सोल पावर समझ सकते हैं। यदि आप यमराज को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो आप एनर्जी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं यमराज को बताऊंगा, आप अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यमराज जी, उनका तो रोज का काम है कि किसी ना किसी आत्मा को, पूरे सिस्टम को, देवदूतों को लगा के अपने पास बुलाना। ठीक है। एक देवदूत को बुलाते हैं और कहते हैं चले जाओ धरती पे एक फैमिली है, उसमें दो बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 5 साल की लड़की है और एक 8 साल की लड़की है। उनके माता है, पिता है। वो लोग सड़क से जा रहे हैं। तो आप एक काम करो, आप वहां पे जाएं। अभी थोड़ी देर बाद एक गरीब परिवार है, उसके माता है, पिता है और दो बच्चे हैं। ठीक है। तो ये लोग सड़क से गुजरेंगे, एक ट्रक वहां से निकलेगा, माँ बाप को टक्कर मारेगा, और जैसे ही वो ट्रक टक्कर मारे तुम माता के और पिता की आत्मा को, बच्चों को कुछ भी नहीं होगा, तुम उनकी आत्मा लेके चले आना। अब देवदूत है तो कभी कभी हर तरह के देवदूत होते हैं, जैसे हम हर तरह के इंसान हैं, पांचों तरह की उंगलियां नहीं होती, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ को फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो गया, अब आदेश मिला यमराज जी का तो वो वहां चला गया। ठीक है। जब वो वहां पे गया तो उसने देखा कि छोटे छोटी बच्चियां हैं, 5 साल 8 साल की बच्चियां, बहुत बड़ी बच्चियां नहीं होती, और उनके इकलौते माँ बाप हैं। इकलौते सभी के होते हैं क्योंकि वो गरीब हैं, तो इसलिए वो टेंशन में आ गया। उनके परिवार को हंसते खेलते हुए देखा उसने, तो उसको लगा अगर इसके माँ बाप दोनों चले जाएंगे तो इस गरीब परिवार की लड़कियों का होगा क्या। तो उसका अंतरात्मा थोड़ी हिल गई। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसकी हिल गई क्योंकि नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, नया नया सिस्टम था। तो वो गया तो उसको लगा यार ये तो यार गलत हो रहा है। तो कोई बात नहीं, उसने कहा चलो एक बार चलते हैं, यमराज जी के पास चलते हैं, उनसे शायद निवेदन करते हैं तो शायद उनमें से किसी एक को छोड़ दे या दोनों को छोड़ दे। अब उसको तो नियम ज्यादा पता नहीं थे, हम लोग की तरह था। हम लोग नया नया सीखने आए हैं, तो हम लोगों को जैसे ज्योतिष के नियम नहीं पता है, ऐसे उसको भी नहीं नियम पता थे। तो भाई वो तुरंत यमराज जी के पास पहुंचा। यमराज जी देख के उसको चौंक गए, बोले अरे मैंने तो तुमसे कहा था कि उनके माँ बाप की दोनों की आत्मा को लेके आना है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरे वो बोला अरे आपको, आप एक बार देखिए तो आपको नहीं पता उनके बच्चे कितने छोटे हैं, छोटी कितनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। आप दोनों माँ बाप को बताओ ले जाओगे तो कैसे ये बच्चियां आगे जाएंगी, क्या होगा इनका भविष्य। आप मेरे कहने पे इनको छोड़ दो। यमराज जी ने उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। जितनी देर में वो बात करता रहा, उतनी देर में
वो टाइम गुजर रहा था तो यमराज जी को गुस्सा आ गया। अब भाई किसी को किसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, तो जब उसका समय निकलेगा तो उसको गुस्सा तो आएगा। तो उन्होंने गुस्से में आकर उस व्यक्ति से या उस देवदूत से कहा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें ज्यादा अपने काम को छोड़ के तुम ज्यादा दीन दुनिया की बातें कर रहे हो, जाओ तुम धरती में, तुम्हें श्राप देता हूं, जब तक तुम धरती पे रहोगे, जब तक तुम्हारे जो तुमने काम किया है, अपना काम छोड़ा है, उसके बदले में जब तक तुम धरती पे रहोगे गरीब बन के रहोगे, और जब तक तुम्हारे दिल से 3 बार माफी नहीं निकलेगी और हंसी नहीं निकलेगी कि ये देखो मैं क्या कर रहा था और क्या हो रहा है, तब तक तुम्हारा जो ये पाप है वो खत्म नहीं होगा। बोला ठीक है भैया, 3 मेरे ऊपर अगर ये गुजरना है तो चलो ठीक है। वो धरती पे पहुंच गया। यमराज जी ने दूसरे देवदूत को भेज के वो कार्य पूर्ण कराया। चलो कोई बात नहीं, मैं बाकी लोग जो अभी इंटर हुए हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस कहानी को एंड करके आपसे बात करूंगा, क्योंकि बीच में कहानी ब्रेक करना ठीक नहीं है। मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हुआ ये कि जब वो व्यक्ति जिसको देवदूत को, वो तो देवदूत था, अब श्राप मिल गया था, तो वो पहुंच गया धरती पे, एक फटे हाल कपड़े फटे हुए गरीब भेष में सड़क किनारे उपस्थित। अब वो तो जानता है मैं देवदूत हूं, दुनिया तो नहीं जानती है वो देवदूत है, कोई बात नहीं। सर्दी का मौसम है, रात हो गई, अब उसको तो वहां ना घर ना परिवार ना मदद करने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है। अब उसको सर्दी लग रही है, ना कपड़े ढंग के पहने, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। उस समय एक व्यापारी जो गांव में रहता था, बर्तनों का काम करता था, अपने सर्दी में अपने घर के बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए शहर गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, वो भी गया। उसने देखा कि यार ये तो यार बड़ी बुरी पोजीशन में है, और अगर इसको कपड़े नहीं दिए गए तो ये मर जाएगा। उसके दिल में दया आ गई, तो उसने कहा कोई बात नहीं। उसने अपने बच्चों के कपड़े नहीं लिए, उसने एक कंबल खरीदा या कपड़े कुछ गर्म खरीदे और उसको देवदूत को दे दिए। जब उसको दे रहा था तो बोला, भाई वैसे तो मुझे ये तुम्हें नहीं देना चाहिए, मेरी क्षमता नहीं है, मुझे अपने बच्चों के कपड़े लेने थे, लेकिन क्योंकि तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगी हुई थी तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मेरे बच्चों के कपड़े से ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है, तो मैं तुम्हें ये लेके दे रहा हूँ। बोला ठीक है। तो उसने उससे पूछा कि तुमने कुछ खाना आना खाया? बोला नहीं। अब देवदूत को वहां कौन घर बैठा है, हम लोग के घर वालों की तरह कौन खाना लगाए बैठा हुआ है कि आवाज आ रही है खाना खा लो, ऐसा तो है नहीं। बोला खाना भी नहीं खाया। घर है? बोला घर भी नहीं है। कोई बात नहीं। बोला तुम मेरे साथ चलो। वो कहता ठीक है चल देंगे। बोला पर एक शर्त है, घर तो तुम्हें हम ले चलना है क्योंकि बच्चों के कपड़े तो हमने लिए नहीं है, तुम्हें कंबल और कपड़े दिला दिए, तो मेरी बीवी गुस्सा करेगी, तो उसको सुन लेना। अब भाई, अब माँ को तो दर्द है कि बच्चों को गर्म कपड़े चाहिए और उसके कपड़े तुमने दिला दिए उसको, तो भाई बीवी गुस्सा करेगी, उसको तुम सुन लेना, एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना। बोला ठीक। भैया देवदूत उसके साथ धीरे धीरे उसके गांव में पहुंच गया, घर पहुंचा। अब बीवी पूछे कि कपड़े, बच्चों के कपड़े कहाँ हैं? बोले भाई ये कपड़े तो नहीं है, वो ऐसा ऐसा हुआ, ये गरीब मिला था, वो हमने कपड़े इसको दे दिए। अब बीवी का आसमान टॉप गियर, और उसने दुनिया भर की बातें सुनाना। बच्चों से ज्यादा थोड़ी कोई है भाई, आप मदद कर रहे हैं लेकिन पहले जो घर है परिवार है उसकी मदद करें। तो भाई उसका टॉप गियर लगा और वो दुनिया भर की बातें उसको और उसके पति को और उस देवदूत को सुनाने लगी। पता नहीं कहां से लोग मिल जाते हैं, ये है वो है। अब देवदूत मनी मन में हंसा कि सोचा कि तुमको तो नहीं पता कि मैं दो देवदूत है, दूत हूं। जिस दिन तुमको ये पता चलेगा मैं तुम्हें एक चुटकी बजा के करोड़पति बना दूंगा। तुम्हारा ये कंबल का इफेक्ट जो है वो इतना दमदार होगा कि तुम करोड़पति बन जाओगे। कोई बात नहीं। उसने कहा सुन ली बात। और क्योंकि वो हंसा इस समाज को देख के कि देखो समाज में मदद करने के बाद में कितने ताने सुनने पड़ते हैं, तो हंसी आई। तो यमराज ने कहा था 3 बार आपको हंसना पड़ेगा इस समाज के ऊपर, तब आपका वो पाप। तो वो जो व्यापारी था वो उसने पूछा कि भाई हंस क्यों रहे हो यार, लोग तो डांट चिल्लान बातें सुनने के बाद शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और तुम हंस रहे हो।
तो बोला यार ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं 3 बार हंसूंगा, उसमें से पहली बार ये हंसा था, और जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्यों हंस रहा था। होगा भैया, इसका भी कोई प्रोटोकॉल होगा, कोई बात नहीं। थोड़े दिन बाद वो व्यक्ति उसके साथ बर्तनों में बर्तन बनाने का काम करने लगा, क्योंकि अब देवदूत है, हुनर, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं उसके साथ हैं। बर्तन किसी भी धातु के बनाते थे, मिट्टी के बनाते थे, सोने के बनाते थे, पीतल के बनाते थे, लोहे के बनाते थे, हर तरह के बर्तन बनाते थे। अब क्योंकि देवदूत आ गया काम करने का वाला, तो अब ऐसे व्यक्ति जिसके पास ब्रह्मांड की ताकत आ जाए तो उसका उसका व्यापार कहाँ जाएगा, उसके व्यापार में लग गया टॉप गियर। और उसके बर्तन जो हैं वो टॉप गियर लगते के साथ कुछ ही दिन महीनों में टॉप गियर की तरह बिकने शुरू हुए, और वो देखते देखते धड़ाधड़ धड़ाधड़ उसकी सिस्टम बनता चला गया और वो अमीर होने लगा। चलो यहां तक सिस्टम सही था। फिर हुआ ये कि बर्तन उसके इतने अच्छे बनते थे, उसमें इतनी प्यारी नक्काशी होती थी कि वहां का जो साम्राज्य था, वहां का जो एक, जैसे पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, उसके बाद जब और समय आगे आया तो एक बड़े बड़े शोहरतमंद रईस लोग हुआ करते थे। तो एक रईस के यहाँ से कुछ लोग भेजे गए उसके यहाँ कि जाओ फलाने के यहाँ चले जाओ, और ये एक विशेष धातु दी जा रही है, इससे खाने का भोजन की थाली बनवा के लाओ। तो बोला ठीक है। अब वो सामग्री जो थी जिस विशेष धातु से बननी थी वो लिमिटेड थी, ठीक है, कोई बात नहीं। और जब वो थाली बनेगी, उसमें थाली बनेगी, कटोरी बनेगी, चम्मच बनेगी, लेकिन लोटा नहीं बनेगा। लोटा क्यों नहीं बनेगा? लोटा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि धातु लिमिटेड है, और लोटा जो होता है उनकी यहाँ परंपरा ये थी कि लोटा यूज होता था मृत्यु के बाद, मतलब लोटा भी बनवाया जाता था लेकिन मृत्यु के बाद। बोला ठीक है। वो व्यक्ति आया, उनको सारी धातु, विशेष धातु दी और कहा भाई बर्तन खाने के बना दो। अब वो तो था देवदूत, उसको तो सारा सिस्टम पता था। उसने क्या किया, उसने बना दिया लोटा। जब उसने लोटा बना दिया, लोटा तो बनाना नहीं था, तो बना दिया लोटा। अब लोटा बन तो गया। जब उसके जो मेन आदमी था उसने जब लोटे को देखा तो अब उसका मूड खराब, बोला यार धातु लिमिटेड है और उसने तो कहा था लोटा बनाना नहीं, और तुमने लोटा ही बना दिया। अब वो कुछ कहता उससे पहले उसका जो वो जो एक स्पेशल जो व्यक्ति आया था धातु देने, वो दौड़ता हुआ आया, बोला महाराज जी वो थाली नहीं बनेगी, वो लोटा ही बनेगा। बोला क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है। वो तो देवदूत था, उसको तो पता था कि ये लोटा बनना है, कब बनना है, कब कैसे बनना है, किस तरह बनना है। तो उसने कहा अच्छा अच्छा ये लोटा लो। उसने पूछा भी नहीं क्योंकि वो इतना भड़बड़ीदार था, अब किसी का मालिक मर जाए तो भड़बड़ा तो जाता ही है इंसान। तो उसने लोटा लिया और वो चला गया। और वो फिर से हंसा कि देखो यार मैं इसके भले की बात कर रहा हूँ और ये इतनी देर से हमें 4 बातें। तो जब वो हंसा तो बोला यार तुम्हें पहले ही बता देते कि यार ऐसा, तुम्हें कैसे पता? तो वो जब हंसा तो बोला ये दूसरी बार है। ये कितनी बार है, कौन सी बार है, कितनी बार हंस चुका है? 2 बार, ठीक है, ये दूसरी बार है। तीसरी बार जब हंसूंगा तब बताऊंगा मैं क्यों हंसा। ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़े दिनों के बाद, कुछ साल गुजरे, 10 12 15 साल, क्योंकि ये इतनी फिर मौके पड़े नहीं। एक साम्राज्य में जो सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे उनमें से एक, उनके यहाँ मतलब जो महिला होती थी वो अपनी 2 लड़कियों के साथ में वहां पे आई। अपने उनकी लड़कियों की शादी होने वाली थी और उन लड़कियों को अपने शादी के बर्तन बनवाने थे विशेष, वो लेके आई। जब वो उनके पास पहुंची तो जब उस देवदूत ने उन लड़कियों को देखा तो वो चौंक गया। वो लड़कियां वही लड़कियां थीं जिनके जिनको उसने माँ बाप को के चक्कर में उसने ये सजा पाई थी, और वो इतने अमीर घर में। वो चौंक गया। जब वो चौंक गया कि यार ये तो यार, वो तो एक गरीब घर था, उनके माँ बाप गरीब थे और ये लड़कियां बहुत गरीब थी, अब ये इतने बड़े घर पे कैसे? तो भाई ये तो एक बिल्कुल अचंभे वाली बात हो गई। तो उसने उस महारानी से या उस महिला से, अमीर महिला से पूछा ये बच्चियां कौन आपकी हैं? तो बोली नहीं नहीं, ये बच्चियां एक्चुअल में आज से कई साल पहले क्या हुआ था, इनके माँ बाप की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।
और हम लोग के, मेरे यहाँ कोई बच्चा नहीं था तो मैं अनाथालय जाके इन दोनों लड़कियों को ले आई थी। अब जब उस देवदूत ने ये घटना सुनी तो वो तीसरी बार हंसा कि अरे मैं तो इस ब्रह्मांड के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा था, मुझे क्या मालूम था कि इनके माँ बाप ये जीवन भर गरीब रहते अगर इनके माँ बाप जिंदा होते, और इनके माँ बाप की मृत्यु के बाद इनको, क्योंकि अनाथ बच्चों को एक एक मतलब रिचेस्ट पर्सन द्वारा, मतलब एक देश के अमीरों द्वारा लिया जाना था और इनको जीवन भर अमीर बन के रहना था, और मैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहा था। तो वो तीसरी बार है सर। ठीक है, इसके बाद में वो व्यक्ति आया, फिर उसने अपनी पूरी बात बताई, और फिर वो वहां से उसके 3 बार हंस चुका था, उसका जो दंड था वो समाप्त हो गया, और वो फिर से उस लोक में पहुंचा, और तब उसने जाके अपनी गलती मानी कि हे ईश्वर, ये एक ईश्वर की बात है, हे अमराज, या अपना जो पैटर्न है, जो भी आप बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुमने इस ब्रह्मांड के लिए क्या सोचा है, हम क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह होगा, क्यों होगा, होगा कि नहीं होगा, हम इसी में फंसे हैं, और तुम तो पहले तो सब निर्धारित करे बैठे हो, और हम जरा सा जब हमारे मतलब का नहीं होता है हम टेंशन लेने लगते हैं। ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी कहानी है उन सभी लोगों के लिए जो, मैं भी इसमें बहुत फंस जाता हूं, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। 51,000, मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि 51,000 लोग 3 दिन की ट्रेनिंग लें, ये मेरा निर्णय नहीं है, ये गलत मैं बोलता हूं। मुझे बोलना चाहिए मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग बनाई है, मैया रानी जो चाहेंगी उतने लोगों तक मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे ये सोच बोलना चाहिए। ठीक है ना। ऐसी सैकड़ों बातें हैं जो हम लोग के दिल और दिमाग में उठती हैं, और हम लोग अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मुझे सिर्फ इतनी बात आपको बतानी है, मत लगाइए क्वेश्चन मार्क, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, ईश्वर पे ध्यान दीजिए। जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे, जब आप अपने कर्मों के प्रति समर्पित होंगे, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि आपके साथ चलेगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस कहानी के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज था कि ईश्वर के साथ कनेक्शन, ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन जब हो जाता है तब आपको दीन दुनिया की बातों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। तो मैं इसलिए भी आपको ये कहानी सुना रहा हूं क्योंकि 2 दिन से मैं भी बहुत प्लानिंग कर रहा था, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, इस तरह करूंगा। मत करने का कोई मतलब नहीं बनता है, जो करना होगा ईश्वर खुद कराएगा, हम लोग उस पर आश्रित होंगे, उसका ध्यान करेंगे, लोगों की मदद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। रसूल भाई क्योंकि अभी तक नहीं आए थे, और मैंने इनसे कमिटमेंट की थी कि मैं क्लास जब ये आ जाएंगे इस चीज को आगे तभी बढ़ाऊंगा। तो ये इसलिए मैंने ये छोटी सी कहानी आप सबको सुनाई थी, और रसूल भाई हम लोग के बीच आ भी चुके हैं। इस कहानी को सुनने के बाद किसी के मन में कोई सवाल, किसी के मन में कोई सवाल, मैं स्वागत करता हूं बाकी लोगों का जो अभी बाद में आए हैं। रसूल भाई आपसे एक निवेदन है, जरा ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, अभी उतने लोग नहीं आए हैं जितने लोगों को यहाँ पे होना चाहिए, एक मैसेज डाल दें अपने ग्रुपों में। मैं स्वागत करता हूं अपने बीच में, आज एक नई पर्सनालिटी आई हुई है, अगर वो मेरी, क्योंकि उनका पर्सनल नाम नहीं पड़ा हुआ है, प्रोफेशनल नाम पड़ा हुआ, MKV, हिंदुज्म सीकर। क्या मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है? आ रही है सर, आ रही है आवाज आ रही है। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। मैं स्वागत करता हूं आपका, ये हमारे ग्रुप के साथ पहला सेशन है। आज 2-3 लोग इस ग्रुप में नए हैं, मैं अभी थोड़ा सा इंट्रो दूंगा इस ग्रुप के बारे में। और मैं स्वागत करता हूं ये मेडी पॉइंट सर का, ये पिछले सेशन में भी थे हमारे साथ। मेडी पॉइंट सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? हो सकता है ये शॉप पे हूँ, पिछली बार भी ये शॉप पे थे, कोई बात नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी गुड इवनिंग सर, मैं हूँ सर। कैसे हैं सर? अच्छा कोई लगा, बात नहीं। ये जो आपने बोला बहुत अच्छा लगा। अरे सर थैंक यू सो मच।
उम्मीद करता हूं आप सब लोग एक ग्रुप की तरह हम लोग के साथ रहे। इस ग्रुप का क्या उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ 2-3 लोग नए हैं, मैं एक बार रिवाइज करूंगा छोटी सी बात और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो करीबन 15 से ज्यादा देशों के लोगों का है, जो ज्योतिष और ज्योतिष से संबंधित जितनी भी रिसर्च है उस पर काम करता है। ये ग्रुप का मुख्य उद्देश्य है एक दूसरे को आगे बढ़ाना। देखिए, मैं व्यक्तिगत, मेरा नाम श्रीम रजत है, मैं 3 दिन की एक ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूँ मोबाइल की, वो एक अलग हिस्सा है। ये रिसर्च टीम का हिस्सा है। ये लेवल 1 पे हम लोग कनेक्ट होते हैं, अभी इसका लेवल 2 भी अभी 1-2 दिन में बन जाएगा। तो ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो जिसका मेन उद्देश्य है कि रिसर्च कैसे आगे बढ़े, एक दूसरे को ज्योतिष का ज्ञान कैसे हो, नई नई बातें कैसे निकाली जाएं, एक दूसरे को ग्रुप वाले को मदद कैसे की जाए और एक दूसरे को सहयोग करके आगे कैसे बढ़ाया जाए। इस ग्रुप का मेन उद्देश्य ये है, इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। इसमें जुड़ने का कोई कॉस्ट नहीं है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग इसमें जुड़कर ज्योतिष से रिलेटेड बेसिक चीजें सीखेंगे। आप में से जितने भी लोग नए हैं वो हमारे पिछले वीडियोस में जाके कुछ बातें पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो इतना पावरफुल हो जाए कि कुछ ही सालों में वो नेशनल और इंटरनेशनल उसकी पहचान बन जाए। उसके लिए इस ग्रुप को जो भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि शायद ईश्वर ने उसको हमारे पास भेजा है कि हमको इसको आगे बढ़ाना है। तो इस ग्रुप का ये रिसर्च ग्रुप है, लेवल 1 है। इसमें करीबन 60-70 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती है अभी 14-15 लोग आते हैं या 15-20 लोग ऑनलाइन देख लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि मैं इस ग्रुप में अभी आगे चल के सेपरेट लेवल 2 बनाऊंगा, जिसमें मैं कुछ लोगों को लेवल 2 में ले जाऊंगा। लेवल 1 पे कोई भी आ सकता है, लेवल 2 में हर व्यक्ति शामिल नहीं होगा। मैं आपको बाकी लोग म्यूट कर लें, क्योंकि अब मैं इंपॉर्टेंट कुछ चीजों की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, तो लेवल 1 पे तो कोई भी आ सकता है, कोई भी अगर मुझे ज्वाइनिंग भेजेगा मैं ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन लेवल 2 में हर व्यक्ति को मैं शामिल नहीं करूंगा। लेवल 2 में लिमिटेड लोग जाएंगे और वो जो लोग भी जाएंगे उनके साथ हम लग के काम करेंगे। ठीक है, तो ये थी मेन बात। अभी इसकी भी चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। उससे पहले आप में से अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलना चाहता हो, कोई व्यक्ति कुछ बोलना चाहता हो। अभय जी, जी श्रीमन, कैसा लगा, कुछ कहना है? बहुत ही अच्छा लगा जो आपने कहानी सुनाई। हमें हमने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, अपने और ईश्वर से कनेक्ट रहना चाहिए। ईश्वर ने हमारे लिए अच्छा ही सोचा है जो सोचा, इससे ये हमें प्रेरणा मिलती है। और ज्यादा हमें टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा अच्छा क्यों नहीं होता, ऐसा कुछ। धन्यवाद। चलिए, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच अभय जी। रसूल भाई, अब आप फ्री हो गए होंगे, मैसेज कर दिया आपने रसूल भाई? जी कर दिया मैसेज जी मेरा ग्रुप में। थैंक यू। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। आज की ये मीटिंग जो बुलाई गई है वो बात करने के लिए बुलाई गई है कि आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। रसूल भाई को मैं आने का इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि अभय जी, रसूल जी, कल्पना बहन, रॉय सर, ये सभी लोग इम्पोर्टेंट हमारे पिलर्स हैं। तो ये मैक्सिमम लोग कि कुछ लोग मुझसे बताकर चले, मनीष भैया, ये सब लोग, रॉय सर, रूपा जी, ये सब लोग इम्पोर्टेंट पिलर हैं। तो हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना है उसकी मैंने कोई थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाई है और आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। करना क्या है, सेटअप क्या करना है कि ये लेवल 1 पे करीबन 70 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, 70 लोग हमारे लेवल 1 पे जुड़ चुके हैं। और ये 70 लोग वो 70 लोग हैं, क्योंकि इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी नहीं पता है कि ये रिसर्च टीम है क्या। तो अभी आज मैं जो हम लोगों का पिछला सेशन हुआ था
उसमें रिसर्च टीम के बारे में मैंने डीप जाके बताया था, उसका मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जो अभी रह गया है तो मैं वीडियो उसको अपलोड करूंगा, जिसको देख के कुछ लोगों को पता चलेगा ये रिसर्च टीम है क्या। तो रिसर्च टीम में करीबन 70 लोग आ चुके हैं। 70 लोग हमें नहीं चाहिए लेवल 2 में। हमको चाहिए लिमिटेड लोग जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं हर तरह से, जिससे वो अगले कुछ सालों में जीरो से हीरो हो जाए। ये कोर्स 1 साल का नहीं है, 2 साल का नहीं है, कई साल चलेगा, क्योंकि इस कोर्स में अभी आपको वो चीजें भी पढ़ाई जाएंगी जो आपने अभी सोची भी नहीं है। ये रिसर्च कोर्स है, इसको मैंने यूनिक तरह से बनाने का एक सेटअप सोचा है। लगातार इंप्रूवमेंट होगा, हम लोग उसको आगे लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें बदलेंगी, कुछ चीजें नई आएंगी, कुछ चीजें पुरानी हटेंगी, वो सारा इंप्लीमेंट होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। इस कोर्स की रिसर्च टीम की कोई फीस नहीं है। अगर मैं सच बताऊं, अगर मैं 1 साल 2 साल 3 साल का अगर ये कोर्स को एक प्रॉपर फीस के तहत रखता हूं तो वो लाखों रुपए में चली जाएगी। तो मैं, क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अभी इतने मजबूत नहीं है, तो मैं फीस रखना ही नहीं चाहता हूं। ये बस एक मानव कल्याण के लिए है, जिससे आप में से कई लोगों का भला हो सके। ठीक है, तो इस रिसर्च टीम को अब आगे कैसे लेके जाएंगे उसको मैं बताना चाहता हूं। देखिए, इस रिसर्च टीम में हम लोग क्या क्या करेंगे वो मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं, आपके दिल और दिमाग में सेटलमेंट होगा। इस रिसर्च टीम में हम हर उस इंडिविजुअल पे काम करेंगे जो भविष्य में नेशनल और इंटरनेशनल बन सकता है। हर एक उस इंडिविजुअल पे, वो व्यक्ति प्रॉपर हर क्वेश्चन का आंसर दे पाता है कि नहीं पाता है, वो अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। इसमें एमबीए का भी थोड़ा पार्ट आएगा। ईश्वर ने शायद इसीलिए मुझे एमबीए कराया था, वर्ष 2009-10 के करीब मैंने एमबीए किया हुआ है, तो शायद मैनेजमेंट के थोड़ी चीजें भी इस ग्रुप में डालना चाहता हो, शायद इसलिए उसने वो मुझे एमबीए कराया। तो हमको अपने आप को कैसे मैनेज करना है, अपनी बातों को कैसे मैनेज करना है, ज्योतिष बनने में या आगे बढ़ने में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और बोलना है तो किस तरह बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि आपकी मुंह से निकली हुई बात आपको जीरो से हीरो बना सकती हैं और हीरो से जीरो कर सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं और इसको हम लोगों को गंभीरता से सीखना है। तो अभी रिसर्च टीम का 5-5 लोगों को ग्रुप बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मैनेजमेंट में 5 लोगों का ग्रुप जरूरी है, तभी वो एक दूसरे को सिखाने का काम करेगा। तो आप में से कुछ लोगों का मैं इसी ग्रुप में पूछूंगा और बाकियों को मैं उस ग्रुप में पूछूंगा कि आप में से सच में लेवल 2 में कौन जाना चाहता है। ठीक है, आगे के जो सेशंस होंगे वो लेवल 2 के अलग होंगे, लेवल 1 के अलग होंगे, जो कॉमन बातें होंगी, और लेवल 2 के अलग होंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। मत ये सोचिए कि मैं साइलेंट भी रहूंगा, मुझे तो सब सीखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आगे लेवल 2 के साथ हो क्या रहा है, और आप सोच रहे होगे अरे मुझे पता है सब क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने प्लान किया है। तो वो आपको कैसे पता चल जाएगा? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो लेवल 2 में क्या होना है, हमको वो व्यक्ति चाहिए जो अगले कुछ सालों में अपने आप को बहुत ऊपर तक ले जाना चाहता है और मेहनत करना चाहता है। देखिए, हम में से सभी लोग व्यस्त हैं, कोई जॉब करता है, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई कुछ और काम करता है, हर व्यक्ति, मैं भी व्यस्त हूं। लेकिन हम लोगों को अपने डेली रूटीन में से कुछ समय निकालना पड़ेगा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। जो लोग अच्छा सीखने वाले हैं वो समय निकालते हैं, तो आपको अपना समय निकालना पड़ेगा। अभय जी हैं, वो अपना देखिए मैक्सिमम समय मैं देखता रहता हूँ, कभी कुछ पढ़ते हैं, कभी कुछ वीडियो देखते हैं, तो ये अच्छी आदतें हैं। रसूल भाई हैं, अच्छी आदतें हैं। मैं हूं, मैं भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, उठा पटक ज्योतिष संबंधित में करता रहता हूँ। इससे तभी तो हम लोग सीखेंगे ना, जब कुछ उठा पटक करेंगे। तो लेवल 2 में क्या होगा, हम लोग 5-5 लोगों का ग्रुप बनाएंगे, और अगर सिर्फ एक ग्रुप भी बनेगा ना, मैं उसके साथ हूं। सिर्फ 5 लोग भी तैयार है ना लेवल 2 में जाने के लिए, हैं ज्यादा लोग, 70 में से अभी 15, 20, 25 लोग निकलेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं 5 के भी साथ हूं। मैं पूरी मेहनत उन 5 में करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें से 5 में तो 2-3 ऐसे होंगे जो आगे चल के बवाल कर देंगे, पूरे विश्व में झंडे गाड़ देंगे। मुझे इस बात का भरोसा है।
ठीक है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है, अपनी आत्मा पे भरोसा है, मुझे इस पूरी टेक्निक पे भरोसा है कि आगे वो झंडे गाड़ेंगे और हम लोग बहुत ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, तो 5 लोगों से भी शुरुआत होगी, मैं करूंगा, और अभी लमसम 14-15 लोग हैं और हमारे 70 लोग, उसमें से हम शुरुआत 5 ही से करेंगे। 5 लोग तो मेरे मैं भी गिना सकता हूं, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन 5 भी होंगे तो हम लेवल 2 का अलग ग्रुप होगा, लेवल 2 की अलग एनर्जी होगी, लेवल 2 में 5-5 के ग्रुप बनेंगे, 5 लोगों का अलग ग्रुप, और उनके बीच में कंपटीशन होगा। ये एक यूनिक तरीका है अपने आप को इंप्रूव करने का। अब जैसे कि उसमें क्या होगा, 3 लेवल पे बेसिक काम होगा। सबसे पहला लेवल होगा, आप चीजों को कैसे समझते हैं, आपको चीजें कैसे समझ में आती। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने कोई एक वीडियो डाला, वो लेवल 1 है, मैंने कोई एक वीडियो डाला, और वीडियो डालने के बाद जैसे मैंने कल परसों डाला, लेकिन वो क्यों डाला वो अभी मैंने नहीं समझाया, मैं समझाना चाहता हूं। अब क्योंकि आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो आपको 0 से टॉप तक के सारे काम आने चाहिए, भले वो आप करें अथवा ना करें, आने सब चाहिए। ये हमारे मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। तो अब जैसे मैंने एक वीडियो डाला, कल एक वीडियो डाला था, आज एक 3:30 बजे वीडियो डाला कि मुकेश अंबानी वाला पार्ट डाला कि उस समय उस दिन करीबन 50,000 लोग पैदा हुए, वो मुकेश अंबानी क्यों नहीं है, और बाकी लोग वो मुकेश अंबानी क्यों नहीं बन पाए, और मुकेश अंबानी क्यों है। ये वो बस एक 55 सेकंड का पार्ट था। अब आपको करना क्या था, उस ग्रुप को, लेवल 2 वाले ग्रुप को करना क्या है, उस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। सबसे पहला काम, एक बार में चीज नहीं समझ में आती। आपको सामने वीडियो खोला, 55 सेकंड का वीडियो है, 2 या 3 मिनट लगेगा उसको 2 या 3 बार देखने में। अपने सामने कागज पेन रखा, आपने ये डिसाइड किया कि अगर मुझे यही बात खुद बतानी होती तो मेरे क्या शब्द होते। आपको उसमें ये नहीं कहना है नहीं नहीं आपकी बात बहुत अच्छी थी, आपकी बात बिल्कुल गलत थी, ऐसा नहीं होता है। ये अलग मुद्दा है। ये उन लोगों के लिए कमेंट्स हैं जो पूरे विश्व में वीडियो देखेंगे, ये उनके वाले कमेंट्स हैं, आपके लिए ये कमेंट्स नहीं है। आपका एक सीरियल नंबर होगा, लेवल 2 पे आता ही आपका एक अलॉटमेंट नंबर मैं अलॉट करूंगा। आपका एक ग्रुप होगा, 5 लोगों का एक ग्रुप होगा, 5 लोगों के ग्रुप होंगे। ग्रुप क्यों होंगे, क्योंकि कंपटीशन से हमारे अंदर निखार आता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि अगर यही बात जो 55 सेकंड की श्रीम बाई ने बोली है, अगर मुझे बोलनी होती तो मेरा क्या एग्जाम्पल होता, मेरा क्या सिस्टम होता, मेरा क्या प्रोटोकॉल होता, वो आपको सोचनी है। ठीक है, और फिर उसको शब्दों में निखारते हुए, बहुत लंबा एग्जाम्पल नहीं देना है, बहुत लंबा सेटअप नहीं देना है, कुछ लाइनों में बात करनी है और उस बात को अपने सीरियल नंबर के साथ में उसी यूट्यूब चैनल पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे कि कल्पना बहन ने कहा कि अच्छा, जैसे अभी मुझे एग्जाम्पल अच्छा लगेगा, रसूल भाई ने लिखा था इलॉन मस्क के साथ भी, तो आप इसको इलॉन मस्क का एग्जाम्पल ले सकते हो। जिस प्रकार आपने बताया कि मुकेश अंबानी, उसी तरह इलॉन मस्क के समय पे भी तो कई लोग पैदा हुए थे, हर व्यक्ति तो इलॉन मस्क नहीं हो गया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। कुछ बातें, कुछ लाइनों में जो मैं चाहता हूं कि आप पहले लिखें, पहले सुने, फिर उसको कागज में लिखें और फिर टाइप करें। फिर क्या करें, टाइप करें और उसको उस YouTube चैनल पे डाल दें। अब जब आपने डाल दिया तो अब 5 लोगों का ग्रुप है और 5 लोगों के ग्रुप ने 5 लोगों ने कमेंट डाला। पहले तो आपको अपने ग्रुप को साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कब कौन सा ग्रुप मेंबर ने क्या एक्टिविटी करी और क्या नहीं करी, क्योंकि हमको छोड़ना किसी को नहीं है, किसी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आपको ये लेके चलना पड़ेगा कौन से मेंबर ने क्या किया और क्या नहीं किया। जिसने नहीं किया तो उसको जगाना पड़ेगा बीच बीच में, अरे अबे भाई आज का कमेंट छूट रहा है तुम्हारा, ये बात समझ में आएगी नहीं। अरे कल्पना बहन, तुम्हारी ये मजा नहीं आ रही तुम्हारी बात में, और इसको डीप सोचो। रसूल जी आप ये कर सकते हो, ये लिख सकते हो। रॉय सर
आप थोड़ा लिखने में सपोर्ट चाहिए, मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूं। ये है सपोर्ट, ये है मैनेजमेंट। मैं आपका मदद कर रहा हूं, आप उस ग्रुप की मदद करेंगे, ठीक है ना। एक सपोर्ट बनेगा, आपके अंदर एक एक्टिविटी होगी कि लोगों को लेके कैसे चलना है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ग्रुप को लेके कैसे चलना है। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, क्योंकि हम लोग अंक ज्योतिष के हैं, कोई एक नंबर सूर्य का होगा और हो सकता है उस ग्रुप में 8 नंबर वाला हो, एक 3 का होगा तो हो सकता है 6 नंबर वाला हो, तो वो दोनों एंटी हैं। तो अब एंटी को आपको कैसे मैनेज करना है, ये क्वालिटी यहां डेवलप होगी। देखिए हर चीज के पीछे रीजन है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रीजन भी बताता चल रहा हूं कि मैं ये काम क्यों करा रहा हूं, ठीक है। जिस समय आप वो वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो उसमें उसके अंदर आपको कुछ बातें ढूंढने का मन करेगा। आप हो सकता है गूगल सर्च कर लो, आप हो सकता है कि अपने पुराने वीडियोस को उठा लो। देखिए जब तक इस माइंड को आप सोचने पे मजबूर नहीं करेंगे तब तक ये माइंड आपका साथ नहीं देगा। तो ये एक्टिविटी है, आपके माइंड की एक्सरसाइज है कि आप अपने माइंड को कैसे एक्टिव कर रहे हो। आप गूगल का यूज कर सकते हो, आप यूट्यूब का यूज कर सकते हो, आप अपने पुराने कंटेंट, हम में से कई लोग हैं जो कई विद्याओं सीख चुके हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। तो आपको उस वीडियो को देखना है, देखने के बाद में अपने शब्दों में, बहुत बड़ी कहानी नहीं लिखनी है, एक एक पन्ने की 2-2, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। लिमिटेड 4 या 5 लाइन है, 4 या 5 लाइनों में अपनी बात समेटनी है और खूबसूरती के साथ कहना है, ठीक है। अब 5 लोगों ने कमेंट किया, अब कमेंट करने के बाद में मैंने वो कमेंट पढ़ा, ठीक है। अब यहां मेरा रोल आएगा, मैं उनको 5 स्टार में रेटिंग करूंगा। हर एक को 5 स्टार है। आज रसूल भाई को पकड़ा दिए थे उनको, क्योंकि रूल्स नहीं पता थे, तो मैंने कहा कुछ सिखाना है तो शुरुआत। फिर मैं, मुझे जैसा कमेंट लगेगा, मेरी जो विल पावर कहेगी, मेरा जो सिस्टम कहेगा, मैं उनको उस कमेंट को, और मुझसे आपको ये अधिकार, आप अधिकारी आप नहीं है कि आप मुझसे पूछोगे कि आपने मुझे 3 नंबर क्यों दिए, 3 स्टार क्यों दिए, ये मैंने आपको अधिकार नहीं दिया है, ठीक है। मुझे लगेगा मुझे 5 में 5 स्टार देना चाहिए, मैं दूंगा, मुझे न लगेगा नहीं देना है, नहीं दूंगा। 5 में से मैं 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार दूंगा, ठीक है। अब 5 लोग, 5 लोगों को कमेंट करने हैं, सबको स्टार मिलेगा, आपकी एक कॉपी बनेगी, हर कमेंट के बाद आपके स्टार आप नोट करेंगे, अपने नोट करेंगे, अपने ग्रुप के नोट करेंगे, ठीक है। पहले उन 5 में फाइट चलेगी, उस ग्रुप में सबसे ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड कौन कर रहा है, और फिर उस ग्रुप के स्टार कैलकुलेट होंगे, और फिर बाकी ग्रुपों से कंपटीशन होगा। ये एक्टिविटी जब हमारे बीच में कई महीने चलेगी, स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे अंदर एक चीज डेवलप होगी कि जब हमारे बीच में कोई सवाल या कोई पुराने समय में जैसे हिंदी इंग्लिश में होता था, एक पैरा आता था, पैरे के नीचे कुछ क्वेश्चन होते थे और आपको उस पैरे को उसी से मैच करते हुए आंसर लिखना होता था, यही होता था। हम लोग ये चीज भूल चुके हैं, हम लोग को वही चीज रिपीट करनी है। हम लोग के सामने एक 55 सेकंड का एक वीडियो आएगा, ये शॉर्ट की बात कर रहा हूं, लॉन्ग की भी अलग बात है, ठीक है। एक वीडियो आएगा, उस वीडियो में हमको सोचना है, 2-3 बार वीडियो देखना है, फिर अपने शब्द लिखने हैं, उसको टाइप करना है और भेज देना है, और अपने ऊपर अपनी रेटिंग का वेट करना है, ठीक है। उस रेटिंग को अपनी कॉपी में नोट करना है। ये है लेवल 1, इसके भी कई लेवल है। कुछ महीनों बाद ये काम तो चलेगा, फिर हम लोग लेवल 2 पे आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट पहले से ही इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई इस टॉपिक में कल मैं किसी को भी बोलने के लिए बोलूंगा, तो उस टॉपिक के लिए आप कंटेंट रेडी करोगे, अपने घर में लिखोगे, और फिर जब आपसे बोल दिया जाएगा, जैसे मैं बोल देता हूं कल्पना बहन बताइए, अभय जी बताइए, अनीता बहन बताइए, या किसी का भी नाम लूंगा, उस व्यक्ति को अटेंडम आके वो बात बोलनी पड़ेगी खूबसूरती के साथ। जैसे आज कल्पना बहन को मैंने बधाई दी, कल जो परसों वो जो बोल रही थी और आज बोल रही थी, उसमें 10% का इंप्रूवमेंट था। तो अगर 10-20 बात कल्पना बहन अगर बोल गई ना, तो कल्पना बहन हर गेंद पे चौका और छक्का मारेंगी,
ये लेवल 2 होगा, ठीक है। और लेवल 3 जब आएगा वो तुरंत नहीं आएगा, उसको आते आते 1 साल लग जाएगा। उसके बाद आमने सामने क्वेश्चन आंसर होंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा। जिस तरह मैंने कल क्या किया था, परसों सेशन में कहा था आप ज्योतिष का कोई भी सवाल उठाइए, किया था, आपको याद है। फिर वहां पर आप एलओसी में खड़े हो। वैसे तो हमारे इस ग्रुप में भारत पाकिस्तान नहीं होता है, लेकिन एलओसी में भारत पाकिस्तान हमेशा चलता है। वहां पे AK-47 तनी है और परमानेंट फायर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर क्वेश्चन आंसर होंगे। कभी भी हो सकता है 1 साल बाद आप इतने ट्रेंड हो जाओ कि मेरे लाइव सेशन में मालूम चले 5,000 लोग जुड़े हुए हैं और वहां से सवाल आ रहे हैं और मैं बोल रहा हूं इस सवाल का जवाब अभय जी देंगे, खत्म। इस सवाल का जवाब कल्पना बहन देंगी, खत्म। इस सवाल का बाद रॉय सर देंगे। इस सवाल का जवाब हर वो व्यक्ति देगा जो मेरे साथ लेवल 2 में जुड़ा है। बात समझ रहे हैं मैं क्या चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी हो जो हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करे। इसमें क्या होगा, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, आपके माइंड की एक्सरसाइज होगी, आपकी लिखने की जवाब देने की प्रैक्टिस होगी, और फिर लाइव क्वेश्चन आंसर जब आएंगे, पहले तो टॉपिक पता होगा कुछ समय तक कि भाई अगर पूछा जाएगा तो पूछ दिया जाएगा कि अंक ज्योतिष में 11, 22, 33 मास्टर नंबर क्या है। एक सवाल था, एक टॉपिक पहले पता था, अब दोबारा हम लोग पढ़ेंगे और कोई भी किसी से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। फिर क्या होगा, जब ये भी लेवल पार हो जाएगा फिर होगा डायरेक्ट सवाल जवाब। मेरा सेशन होगा और मैं आप पे इतना बिलीव कर रहा हूँ कि मैं आपसे सीधे कहूंगा ये तो सवाल का जवाब फलाने लोग देंगे, इस सवाल का जवाब ये देगा, ठीक है। तो ये एक सोच है, इस सोच को हमको आगे बढ़ाना है। अभी इसमें बहुत सारी चीज बढ़ेंगी घटेंगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चीजें आएंगी, हम लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे और हम 5 लोग से भले शुरू करें, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं अगले कुछ महीनों में अगर ये 5 लोग मेहनत करेंगे ना तो हम लोग 500 होंगे और अगले कुछ महीने में 5,000 होंगे। जैसे जब हम दही जमाते हैं ना तो उस दही में थोड़ा सा डालते हैं बस, और 1 दिन 2 दिन बाद वो पूरा दूध जो होता है वो दही बन जाता है। आप में इतनी दम तो हो कि आप वो दही बना पाओ, अपने अंदर इतनी ऊर्जा तो बनाओ कि आप कुछ भी कर पाओ। वो तब होगा जब हम लोग सब एक टीम की तरह काम करेंगे। रजत का, श्रीम रजत का सिर्फ इंप्रूवमेंट नहीं होना है, हम सबका इंप्रूवमेंट होना है। हमारे लिए हर एक बंदा श्रीम रजत है, हर एक बंदा। अगर बात आएगी, सवाल भविष्य में 1 साल बाद आएगा, श्रीम रजत से सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब कल्पना जी भी दे सकती हैं, उसका जवाब ज्योति बहन भी दे सकती है, उसका जवाब पारो बहन भी दे सकती है, उसका जवाब हम में से कोई व्यक्ति दे सकता है जो हमारी उस टीम का हिस्सा है। और मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ तो नेशनल इंटरनेशनल सभी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा रिसर्च और ऐसी टीम मैंने आज तक नहीं देखी है। ये मेरा अनुभव है, अगर होती तो अब तक मैं उसका हिस्सा होता। क्योंकि इस युग में हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि कल्पना बहन भविष्य में एक सुपर ट्रेंड हो, अभय जी सुपर ट्रेंड हो। हमारे बीच में आज एक बहन जुड़ी हुई है, मैं थोड़ा उसके नाम में थोड़ा कंफ्यूज हूं, टुम्मा करके कुछ नाम है बच्ची का। अब ये हमारे ग्रुप में आई है, हो सकता है भविष्य ये बहुत बड़ी अंक ज्योतिष बन जाए। तो ये तब बनेगी ना जब हम सबकी एनर्जी इस तक पहुंचेगी। रसूल भाई का एक्सपीरियंस पाकिस्तान से आएगा, अनीता बहन का यूएस से आएगा। हम सब जब एक एनर्जी को बनाएंगे, उस एनर्जी को हम जिसको पकड़ा देंगे वो व्यक्ति उस एनर्जी के साथ जीरो से हीरो हो जाएगा। तो ये एनर्जी एक इकट्ठा करने का एक छोटा सा प्रयास है, और पैसा इसमें नहीं लगना है, आपकी मेहनत लगनी है।
और जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो ही लेवल 2 पे जाएगा। लेवल 2 में मैं किसी को भी लेने के मूड में नहीं हूं, अननोन व्यक्ति को, कि वो आया और बस ये कंटेंट मिल जाए, जो चीज फ्री में आ रही सीख ले, आगे बढ़े ना बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। भैया मुझे माफ करें, मैं आपको आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। यदि आप वाकई मेहनत करना चाहते हैं, फ्रंट में आना चाहते हैं, फ्रंट में तो आना पड़ेगा। ऐसे बहुत लोग आएंगे जो सिर्फ टाइम पास करने आएंगे। भैया पूरे ब्रह्मांड में सैकड़ों जगह हैं, वहां करिए जाके। हमारे पास लिमिटेड लोग हैं, हमारे पास टाइम पास करेंगे तो फिर ये लोग आगे कब बढ़ेंगे? ठीक है, तो ये एनर्जी तब मेंटेन होगी जब हम सब लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पहली बात, पहली चीज। इतनी बात में किसी के मन में कोई सवाल, नए लोग खासकर, नए लोग कोई भी सवाल कर सकता है, अपना माइक खोल सकता है, फ्रंट पे आ सकता है, मुझसे सवाल पूछ सकता है। आज वो कैसे यहाँ पे आया, उसको कैसा लगा, ये ग्रुप कैसा लग रहा है, कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, अपनी फीलिंग बता सकता है। देखिए बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? ठीक है, कोई भी नया व्यक्ति, पुराना व्यक्ति, इतनी बात में किसी के मन में कोई सवाल, नए लोग खासकर, जो 3-4 लोग जो नए लोग दिख रहे हैं मुझे, वो लोग खासकर सवाल पूछ सकते हैं और बोलना पड़ेगा, वरना आप ग्रुप लेफ्ट कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं होगे तो कोई और होगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप एक दमदार एजुकेशन फ्री में देना चाहता है तो उस लायक लोग भी तो मिलने चाहिए, तब तो देने का मतलब है। पैसा तो ले ही नहीं रहा है, तो उसका अधिकार बनता है ना कि वो छाट सके कौन अच्छा है कौन बुरा है। मुझे नाम लेना पड़ेगा, मैं नाम ही ले लेता हूं ज्यादा। मेरे अपने बीच में मीना जी आई हुई हैं। मीना जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप बीच में आई, मुझे मैं पता नहीं चल पाया। मीना जी मेरी आवाज आ रही है? मैं बुलवाता हूं ग्रुप में, आप बोलेंगी तो बहुत अच्छा होगा। नमस्कार श्रीम भाई जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। अच्छा, आप लेट ज्वाइन हुए थे तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता हैं, तो मैं अभी आपसे सवाल कुछ लिए नहीं करूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जी, तो जी, आराम जी, से ये जी। रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। मैया रानी से मैं यही दुआ करता हूँ। पारो बहन थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, मेरी आवाज आ रही है पारो बहन? पारो बहन तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक है भाई, ठीक है। तबीयत मैं थोड़ा कैसी है? लेट, जुकाम ठीक है बहन? ठीक है जी। आज भी आप जी लेट भाई, ज्वाइन हुए थे? भाई वो टाइम थोड़ा होता है संध्या, वो आरती का, तो मैं इसलिए उस समय नहीं ज्वाइन कर देखिए पाती थोड़ा। ये भी आरती से, आरती है जो 6:30 बजे मैं लेता हूँ, उसमें लक्ष्मी नारायण योग बनता है, जानबूझ के बस लेता वही, हूँ। थोड़ा सा टाइम उसमें चला जाता है। मैं यहाँ रहती हूँ लेकिन बस उसमें लग चलिए जाता कोई सवाल आपके मन में पारो बहन मेरी बात सुनने के बाद? है। भाई सवाल तो कोई नहीं है, लेकिन बस ये कि मेरा प्रयास अपनी तरफ से है कि मैं करूंगी, लेकिन कितना कर पाऊंगी मैं नहीं जानती। देखिए 2 चीज मैं बोलूंगा, 3 लोग आपको परेशान करेंगे अब आगे। 3 लोग परेशान करेंगे। सबसे पहले तो मैया रानी परेशान करेंगी, या आपका ईश्वर परेशान करेगा आपको। ठीक है, दूसरा परेशान करेंगे श्रीम भाई आपके, ऐसे ही बोलते रहेंगे, कभी पर्सनल फोन कर देंगे, क्यों भाई पारो बहन अभी तक तुम्हारा कोई कमेंट नहीं आया, क्या फीलिंग है आपकी, लिखिए भेजिए। और तीसरे आप परेशान करेंगे वो ग्रुप वाले, जिनके आप ग्रुप में होगे, क्योंकि वो ग्रुप हार जाएगा, आपकी रेटिंग डाउन होगी। तो आप सोच के देखिए कितनी खूबसूरती है कि अगर ग्रुप में अगर कोई एक व्यक्ति कमजोर है या 2 व्यक्ति कमजोर है तो बाकी 2 लोग अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद करेंगे। खूबसूरती देखिए। सपोर्ट की बहुत, सपोर्ट की तो जरूरत है, हर किसी को है, मुझे भी है। बिना सपोर्ट के तो आगे नहीं बढ़ सकते, हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। सपोर्ट तो सबको चाहिए। तो और हम एक बात सबको और भाई, आगे बढ़ाने का सिस्टम और प्रोटोकॉल है ये फैमिली, ये ग्रुप। आज मैं 5 लोगों से शुरू करूंगा, मैं ग्रुप में लिखूंगा कि कौन वो पहले 5 लोग हैं जो उस लेवल 2 में, मेरी कुछ शर्तें होंगी, आपको वीडियो देखना है, हर वीडियो के मैं छोटे मोटे काम बताऊंगा, मेरे पूरे काम जब कैलकुलेट कर लोगे
तो आपके पूरे जितने काम हैं वो मैक्सिमम 10 या 15 मिनट के होंगे पूरे दिन में। अभी तो काम बताए हैं, छोटे छोटे ही काम कराऊंगा, लेकिन उससे आपके अंदर इंप्रूवमेंट बहुत होगा। और अगर आपने आधा एक घंटा मुझे दे दिया तब तो मैं रॉकेट बना दूंगा, रॉकेट। लेकिन जितना आप समय देंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप वो 5 लोग से शुरू करूंगा, मैं किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगा फिर। लेकिन वो 5 लोग जो होंगे, जो पहला ग्रुप बनेगा, ठीक है ना, वो फिर रेगुलर वो काम करेंगे। जैसे आज का मैंने बताया कि 2 वीडियो शॉर्ट पड़ चुके हैं, उन दोनों शॉर्टों को आपको 2 से 3 बार देखना है। चला के रख लीजिए सामने, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और सोचिए कि अगर यही बात मुझे अपने शब्दों में कहनी होती तो मैं कैसे कहता। एग्जाम्पल बदल सकते हैं, जैसे मैंने मुकेश अंबानी के लिया, रसूल भाई ने तुरंत इलॉन मस्क का नाम ले लिया। शब्द भी वही हो लेकिन चीज तो बदलो, दिमाग तो लगाओ, तब तो होगा। उसमें आप एक बनाएं, 2, 4, 5 मिनट समय दें, फिर उसको कमेंट करें और फिर मैं रेट करूंगा। ये जितनी भी रेटिंग आपको मिलेगी उसका एक रजिस्टर बनेगा, उस रजिस्टर में आप हर वीडियो की रेटिंग को डालेंगे और मैं एक टीम लगाऊंगा, उसमें हो सकता है रसूल भाई को और अभय जी को अपॉइंट कर दूं, इनके ऊपर थोड़ी लोड और आगे दे दूं थोड़ा, ऐसे 2-3 लोगों के ऊपर जो टाइम टू टाइम उस रेट को किसी ना किसी एक्सेल सीट में दे रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल रसूल भाई भी हैं, अभय जी भी हैं, मैं भी हूं, हम लोग ऐसा कुछ करेंगे। तो क्या करेंगे अभी मैंने प्लान नहीं किया है, लेकिन करेंगे। तो ग्रुप के में कौन टॉप चल रहा है और उस ग्रुप में कौन टॉप चल रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल फिल्टर होके आएगा। और जो टॉप पे जाएगा ग्रुप, उसके लिए मैं आगे बम्पर चीजें अनाउंस करूंगा जो उसने अभी सोची भी नहीं है, अभी मैंने भी नहीं सोची है, लेकिन बहुत अलग होंगी वो चीजें। ठीक है, तो मेहनत करनी है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के आगे बढ़ना है। बहन आप अपना म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से आवाज थोड़ी ब्लैंक हो रही है। अपने बीच में एक भाई है, मैं आज इनका नाम भी पूछ लेता हूं क्योंकि इनकी शायद शॉप से या किसी चीज से बना हुआ है, उन्होंने हैंड रेस किया है। मेडी पॉइंट हैंड रेस किया है सर, कुछ कहना चाहते हैं? मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? चलिए, जब आप फ्री हो जाएं। हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रही है। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मुहिम आप छेड़ रहे हैं ये बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। लेकिन इसका जो पर्पज भी आपने बोला वो भी बहुत अच्छा है और उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस उससे भी अच्छा है। तो इसमें हम लोग का क्या जो पोटेंसी है वो निखर के आप बाहर लाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो बस मच। हमको जो प्लेटफॉर्म चाहिए था आपने वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, यही कहना था। ठीक ठीक सर, थैंक यू सो मच। और आप लोगों का यही फीडबैक हम लोगों को एनर्जी देता है। आप हमारे साथ शायद 3 दिन की फ्री ट्रेनिंग में जुड़े हुए थे, क्योंकि मैंने लेवल 1 पे सबको अलॉटमेंट कर दिया था कि जो भी व्यक्ति रिसर्च टीम में आना चाहे वो आ सकता है। अभी तो बहुतों को यही नहीं पता ये रिसर्च टीम है क्या। हम ये मतभेद नहीं करेंगे, जो दिल से आना चाहता है उसका स्वागत करेंगे। लेवल 1 पे सबका स्वागत है, लेवल 2 पे वही व्यक्ति जाएगा, क्योंकि रसूल भाई ने मुझसे ये बात स्पेशली कही थी कि एक ग्रुप में सबको मत रखिए, जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको अपग्रेड कीजिए। मैंने उस बात पर तुरंत रसूल भाई को बताया था, उसके लिए लेवल 2 होगा। तो लेवल 2 इंडिविजुअल होगा, वो किसी के सिलेक्शन पे नहीं कि कोई व्यक्ति आया, उसने रिक्वेस्ट डाली और उसको कुछ भी नहीं आता, वो कुछ करेगा भी नहीं और वो लेवल 2 पे आना चाहता है, हम उसको एक्सेप्ट। लेवल 2 में हम एक्सेप्ट करेंगे लोगों को, लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे वो कैंसिल हो जाएगी। लेवल 1 में कोई भी आ सकता है, 3 दिन की ट्रेनिंग कोई भी ले सकता है, बिल्कुल क्लियर कट फंडा है। धीमे धीमे चलना है और बहुत लंबा चलना है, जल्दी में तो सब मुंह के बल गिरते हैं। 5 से शुरू करेंगे,
15 करेंगे, 15 से 51 करेंगे, 500 करेंगे, 5000, और धीरे धीरे मैया रानी चाहेंगी तो इतनी बड़ी हमारी टीम होगी जितना जितना किसी ने सोचा भी नहीं। तो बहुत धीमे चलना है, बहुत आराम से चलना है। और कोई किसी के मन में सवाल? प्रकृति बहन, प्रकृति बहन, कोई सवाल? एक मिनट, मैंने अभी 5 मिनट पहले ज्वाइन किया, 5 मिनट पहले। नहीं, आप तो बहुत यूनिक हो, और मैं नहीं, आपका लेकिन आपका, नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलो, लेकिन आपका ये जो भी है ना, ये चालू है, बहुत ही अच्छा है ये सेशन। और मैं जरूर जुड़ना चाहती हूँ, और मैं अपने तरफ से जितनी मेरे से यानी कोशिश होगी भैया उतनी मैं जरूर करूंगी। अगर मैं उस लायक होंगी तो आप जरूर मुझे लेना। अरे नहीं, आप हो बहन, आपके अंदर जो एनर्जी है वो, यानी मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा बेस्ट दे पाऊँ, और अगर मैं दे पाऊंगी तो जरूर मुझे रखना। नहीं नहीं, आप बहुत आगे जाओगी बहन, और आप भी हमारे ग्रुप में होगे। भले आप काम करते हो, कोई बात नहीं, हम 5 लोग के ग्रुप में आपको रखेंगे। और उस समय जैसे किसी ग्रुप में मैं रसूल जी को कर दूंगा, कुछ लोगों को मैं अपॉइंटेड कर दूंगा अलग से, किसी ग्रुप में मैं अभय जी को कर दूंगा, किसी ग्रुप में ये अच्छे अच्छे एक एक दो लोग मैं डाल दूंगा। इसमें थोड़ा सा छेड़खानी कर दूंगा। बाद में मैंने सोचा कि हर ग्रुप में एक एक दो दो लोग अच्छा होगा तो उस ग्रुप को सपोर्ट मिल जाएगा। मालूम चले नहीं, अच्छे क्योंकि लोग अच्छे फिलहाल ग्रुप में चले अभी गए। हाँ, कुछ इसके वजह से मैं थोड़ा बहुत यानी पीछे आ गई हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश पूरी करूंगी। हाँ, नहीं, मुझे उम्मीद है, और मैं थोड़ी बैलेंसिंग रखूंगा ग्रुप में कि जिससे अनबैलेंस ना हो। रसूल भाई जी कहीं, भैया। अब मालूम चला अभय जी, रसूल जी, कृष्णा जी और ये सब एक ही टीम में चले गए तो मतलब क्या हाँ, बनता है फिर? इनका यूज कैसे कोई बराबर कर है, पाएगा? नहीं कर पाएगा। बराबर है, तो इन लोगों सही को बात जो हमारे यूनिक पर्सनालिटी है उसको अलग अलग कर दूंगा। मैं एक नजर देख लूंगा कि ग्रुप बैलेंस है कि नहीं है, और उसको उसी तरह बना के हम आगे बढ़ाएंगे, उसको आगे बढ़ा के सिस्टम बनाएंगे। हैंड रेस हुआ है आदरणीय आशुतोष जी का, आपका स्वागत करता हूं सर। मुझे नहीं पता चला आप कब ज्वाइन हुए, मैं इस ग्रुप के साथ मैं खो गया था, तो मैं माफी चाहूंगा, मैंने बीच में नहीं नहीं, आपको ऐसी नहीं किया। ऐसी बट कोई वैसे, बात नहीं है। मैं दूसरी बार आपको ज्वाइन कर रहा हूँ जी सर, ग्रुप में, तो मैं पहले से ही हूँ। जी और सर। मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, मेरी तो शुरुआत है इस ऑकल्ट की जर्नी में, तो मैं जितना कर सकूंगा आपसे वजह से मैं भी करना चाहता हूँ। अब मेरी एज तो वैसे 57-58 है, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जो भी बेस्ट कर सकूँ दुनिया के लिए वो करूँ। नहीं नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। महाभारत की युद्ध में जो सबसे दमदार योद्धा था उसका नाम था भीष्म पितामह। ठीक है, अब इसके आगे मैं जवाब दूंगा तो शायद आप मुझे मेरे कान पकड़ लोगे। तो आप उम्र पे मत उनसे तुलना जाइए। उनसे तुलना नहीं की जा सकती नहीं है। नहीं नहीं, आप हम लोग के आदरणीय हैं, और आप मुझे आपके मालूम है। उम्र में तो मैं अभी पैदा भी नहीं हुआ हूँ, मैं तो ये मानता हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। मुझे मालूम है जिस समय आप सच में अंतरात्मा से अपना धनुष उठाएंगे उस समय सामने वाले हथियार रख देंगे। तो मैं ज्यादा बात ना कहते हुए आपका इस ग्रुप में स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप पितामह की तरह हम लोगों को मार्गदर्शन दें। और आपका जो अनुभव है, क्योंकि आपका अनुभव ज्यादा है, और मुझे ऐसे लोगों से अनुभव लेना बहुत अच्छा लगता है जो मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। तो आपके अनुभव का मैं समय समय पर प्रयोग करूंगा, इस ग्रुप को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और आपकी पॉजिटिव एनर्जी हमको चाहिए। वैसे लोग नहीं मांगते हैं, लेकिन मुझे अब चाहिए। हम हमेशा साथ में हैं आपके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। चलिए, क्योंकि ये थैंक यू सब सो चीजें मच। आगे हम लोग के सनातन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं, हम तो देखिए, मेरा ये मानना है पूरे विश्व में मानवता बहुत जरूरी चीज है। और हम सब एक ताकत के साथ जब उभरेंगे, देखिए, हम जब मानवता के नाते जब किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। तो ये चीजें हैं, और हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना है। हमारा इस पूरे विश्व में एक एकजुट होने का जो सपना है, हम लोगों को एक दूसरे की मदद करने का जो प्रोटोकॉल है, वो एक दूसरे के साथ ही आ सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पे होने के लिए। तो अभी और किसी के मन में कोई सवाल? अभय जी, रॉय सर, या किसी के मन में कोई सवाल, नए लोग खासकर, किसी के मन में कोई सवाल? श्रीम भाई,
थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा मेरे पर विश्वास किया। बाकी मैं इस लायक हूँ नहीं, मैं इतना मानता नहीं अपने आप को, नहीं लेकिन नहीं वाकई में आपने विश्वास किया मेरे पे नहीं, कि मैं मुझे इस आपकी बात जो पे विश्वास है अभय जी कि आप लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। नहीं, मैं कम बिल्कुल आए तैयार हूँ। ज्यादा आए कोई जी फर्क नहीं पड़ता। जी आज जी के जी। समय पे लोग मदद ही तो नहीं करना चाहते। आप समझ रहे हैं ना। मैं मैं 6 महीने से जुड़ा हूँ आपके साथ, और मैं कुछ भी नहीं था। मैं दीपक सर के साथ पहली बार आया था उनके उनके बैच में, और दीपक सर के साथ बहुत कुछ सीखा मैंने, और आप वहां मिले मुझे, और अब आप सेकंड जो आपका स्टेप है उसमें आप मुझे ज्वाइन करवा रहे हैं। नहीं, तो आप होंगे आपको ज्वाइन, और मुझे लगता है आप अपने ग्रुप में एक बहुत दमदार पिलर की तरह लोगों को सपोर्ट देंगे। बैकबोन जरूरी होती है। तो मैं, रसूल भाई हो गए, अभय जी हो गए, और बाकी 2 4 5 लोग हैं, मनीष भाई हो गए, ये सब दमदार प्लेयर, अर्चना बहन हो गई, कल्पना बहन, ये सब प्रगति, ये सब दमदार प्लेयर हैं। ये भले अपने आप को हमेशा कमजोर माने, लेकिन ये दमदार प्लेयर हैं। और ये जहां लग जाएंगे ना, 4 प्लेयर जहां लग गए, अपनी छत अपने आप बन जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग में बड़ा दम है। आप अपने आप को कम मत आके, आप बहुत ऊपर लेवल तक हम सबको ले जा सकते हैं। अपने बीच में एक लोग और नया एंट्री में देख रहा हूँ, ये आप, उनका नाम चेंज हो गया, एम तिवारी जी। क्या मेरी आवाज आ रही है एम तिवारी सर के पास? यस सर, आ रही है। अरे तो मैं कि सर है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। मैं हूँ, हाँ, मंजू तो नाम है मेरा। मंजू जी, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से ग्रुप में, और धन्यवाद। प्यारे से ग्रुप में जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करता है। आप कब ज्वाइन हुई मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं पढ़ाते समय या बात करते समय खो जाता हूँ। तो मैं कब खो गया मुझे नहीं पता चला, कब आप एंट्री कर ली। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। आपकी शायद ये पहली क्लास है हम लोग के लाइफ में। दूसरी है सर। अच्छा अच्छा। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप मैम? नासिक। नासिक से। अरे मैं समझ गया आप कौन है। आपका स्वागत है, और उम्मीद करता हूं कि भोलेनाथ जी मुझे जल्दी से नासिक लेके आए, और मैं आपसे डायरेक्ट मिलूं आके। बच्चा बिल्कुल ठीक है? इंतजार रहेगा सर आपका। बच्चा ठीक है? स्पोर्ट्स की तैयारी कैसी चल रही? अच्छी चल रही है। चलिए, उसकी ग्रिड मुझे देखनी है, मुझे याद है। मैं उन लोगों से माफी मुझे लगा मांगता भूल रहता हूँ। गए आप। हाँ, मुझे लगा भूल गए आप। नहीं, 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 मैं नहीं भूलने वालों में से नहीं हूँ। मेरी याददाश्त एक्चुअल में थोड़ी सी कमजोर रहे है, मैं सच बताऊं। मेरी जो नहीं, ये मैं समझ सकती हूँ आप अभी इतना ये सब करने के पीछे कितना बिजी होंगे, उसमें समझ सकती हूँ। उसके लिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं नहीं, आप शिकायत करोगी तो मैं पैर पकड़ लूंगा ना। मैं तो झुकने वाला हूँ ना। बहनों के और लोगों के पैर छूने में या माफी मांगने में कोई छोटा नहीं होता। तो मैं तो वैसे भी अपनी गलती मानने वालों में से हूँ। तो मैं तो आपका परिवार, मेरा परिवार, ये सब मेरा परिवार है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ना करूं, कुछ समय में आप ही सब कुछ सीख के अपने घर परिवार के सभी लोग का कर दो। वो मैं जो आपके चाहता हूँ, सहयोग के बगैर नहीं होगा सर, वो आपका सहयोग मिलेगा तो हो पाएगा। नहीं पर अभी तक आपके कमेंट आने नहीं शुरू हुए हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा समय, जैसा आपने मुझसे वादा किया था कि मैं कुछ समय घंटे में दूंगी अपने आप को बिल्कुल improve दूंगी, करने के बिल्कुल। लिए। तो वो थोड़ा सा समय आप जरूर दें, और बिल्कुल बिल्कुल। और समय रोज दें। मेरे ठीक है, सारे ठीक। वीडियोस देखें, उसको समझें, और किस तरह कमेंट करना है। आज मैं ग्रुप बना दूंगा तो ग्रुप वाले लोग आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। जहां रसूल भाई को ग्रुप में जो आएंगे वो उनको सपोर्ट कर देंगे, अभय जी वाले अभय जी सपोर्ट कर देंगे, बाकी जो मनीष भाई उनको सपोर्ट कर देंगे। तो हर ग्रुप में कुछ ना, कल्पना बहन, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो अच्छा सिस्टम बन जाएगा। और कोई व्यक्ति कोई सवाल करना चाहता है? मैं फिर आगे बढ़ाऊं अपनी बात। सर मुझे भी बहुत सपोर्ट चाहिए अरे करने नहीं के लिए, सर, क्योंकि आप तो नींव का पत्थर हैं। मैं आपको बस रख लेता हूँ नहीं सामने नहीं, तो मुझे ऊर्जा बोलने आती है। में दिक्कत है, लिखने में थोड़ा कोई बात इसलिए नहीं, तो मैं तो इसीलिए मुझे तो मैं उसका ग्रुप सपोर्ट बना रहा चाहिए। हूँ। जैसे आप बात नहीं समझे, कोई ग्रुप बना हुआ है, अब रसूल भाई के आप ग्रुप में आ गए, या अभय जी के ग्रुप में आ गए, या किसी और के ग्रुप में आ गए, तो मेरे इनडायरेक्ट वे में आपको सोल्यूशन दे दिया ना, कि हाँ जिसको सर, कोई दिक्कत है तो वो ग्रुप वाला सपोर्ट करेगा ना, ओके ओके करेगा ना। लेकिन कम से कम आपकी कुछ चीजें निकल के आएंगी बाहर, जो मैं चाहता हूँ। ओके सर, ओके। ठीक है, मैं गलत दिशा में तो नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं,
अब करेक्ट है। जो यही तरीका है सिखाने का। जो क्लास लेते हैं छोड़ देते हैं, उसमें आप अब तक कितने क्लास अटेंड किए हैं दूसरे का? कोई भी आज तक कुछ भी नहीं बना, शायद कम बना होगा। इस क्लास में सब लोग अगर इंटरेस्ट से करे तो सभी परसेंटेज लेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अपने ग्रुप में 50, 60, 70 लोग हैं, रसूल भाई, अभय जी, रवि सर, प्रगति बहन, जितने भी लोग हैं जो हम लोग के जो पर्सनल ग्रुप बने हुए हैं, एक मेरा बना हुआ है माई 639 फैमिली। आप लोग अपनी तरफ से उसमें मैसेज डालना शुरू कीजिए कि बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अभी हो सकता है वो चीज समझ नहीं पा रहे हैं, मैं हाँ ये नहीं सर। कह रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर वो मेरी माई 639 फैमिली में मान लीजिए 70 लोग जुड़े हैं, तो उसमें 30, 40, 50 लोग तो ऐसे होंगे ना जो भविष्य में ये करना चाहेंगे, कुछ नया सीखना चाहेंगे या सिखाना चाहेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोग ग्रुप में, जो हम लोग पर्सनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज मत हो। तो जो हम लोग के ग्रुप हैं, तो उसमें आप लोग एक एक मैसेज डालना शुरू करें कि आज मुझे ये चीज मिली, मैं धन्यवाद करता हूं अपने ग्रुप का। अब तक जितने लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वो भी प्लीज ज्वाइन करें, तो शायद हाँ इम्पैक्ट सर, आए। बहुत ये मेरी अभय जी बात गलत तो नहीं है यार? आप मेरी सही कह रहे फैमिली, हैं अपनी फैमिली है वो, 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग। भाई। जितना जितना आप मेहनत कर इतना रहे हैं सपोर्ट वो कोई भी मेहनत नहीं हमें भी मिलेगा। करनी चाहिए, उतनी सपोर्ट हमें भी करनी चाहिए जितना तो हम हम लोग एक हाँ, इतना फैमिली की सब तरह काम करें। यहाँ पे कोई अर्जुन नहीं है, भीम नहीं है, हम हर सभी को व्यक्ति एक हम सभी को परिवार है, करनी चाहिए। हर सभी को व्यक्ति करना एक परिवार चाहिए। है। तो हम लोगों को एक जी सिस्टम बनाना है, प्रोटोकॉल बनाना है, उस प्रोटोकॉल के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आज ये बात थी, जी सेकंड पॉइंट। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जिसमें हम लोग 5-5 लोगों की ग्रुप बनाएंगे। 5 लोग, बिल्कुल चिंता मत करें, उनके साथ जो 4 लोग हैं, जैसे प्रगति बहन को सपोर्ट चाहिए, रवि सर को सपोर्ट चाहिए, तो इन लोगों को वो 4 लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना? इससे क्या होगा, हम 5 का विकास होगा, एक का विकास नहीं होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अकेले बढ़ना चाहते हैं। अकेले कोई नहीं बढ़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। भाड़ फोड़ने के लिए कई चनों को साथ होना पड़ता है। तो हम लोग एक ग्रुप सेटलमेंट करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, जिसकी दम पे हम लोग पूरे ग्रुप को सपोर्ट लेते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, ये एक छोटी सी बात थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। अभी किसी का कोई सवाल हो तो पूछे, उसके बाद एक स्पेशल अनाउंसमेंट और उसके बाद सवाल जवाब, जैसा पिछली बार किया था। किसी के मन में कोई सवाल हो? चलिए कोई बात नहीं, सवाल नहीं है, कोई बात नहीं। अब एक चीज और डिस्कस हुई थी पिछली बार, मैंने मैसेज की थी और उसमें कई लोगों के जवाब आए। मैंने एक चीज पूछी थी मैसेज में डालकर, जिसमें कुछ लोगों ने मुझे मना किया, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए। तो क्या वो चीज थी, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वो चीज थी, एक मिनट, हाँ। सभी आदरणीय सदस्यों को नमस्कार। क्या मुझे YouTube लाइव पर आकर लोगों के मोबाइल नंबर की एनालिसिस डायरेक्ट करनी चाहिए? आपका क्या सुझाव है? 25 लोगों ने, करीबन 60-70 लोगों में 25 लोगों ने कहा हाँ, और 6 लोगों ने कहा है ना। ठीक है, बात ये नहीं है, अभी बहुत चीजें नहीं पता है। मैं ये क्या करना चाहता हूं, मैं वो बताता हूँ आपको। मैंने ये डायरेक्ट सवाल पूछ लिया, आप में से कई लोगों को बताया नहीं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, तो मैं इसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं मेरे मन में क्या चल रहा है। हफ्ते में करीबन 6-7 दिन होते हैं, मैक्सिमम लोग 3 क्लास लेते हैं लाइव आकर। मैं कम से कम 5 या 6 क्लास लेना चाह रहा हूँ। इमरजेंसी हो गई तो मैं माफी मांग लूंगा, आगे क्लास बढ़ जाएगी। उन क्लासेस में मैं चाह रहा हूं कि 2 दिन ऐसे हों जो हम लोग कुछ ज्योतिष में नया सीखें। हफ्ते में 2 दिन ऐसे हों जो हम कुछ नया सीखें। 2 दिन ऐसे हों या एक दिन ऐसा हो जिसमें हम लोग मोटिवेशनल स्टोरी सुने और ज्योतिष संबंधित कोई भी सवाल जवाब करें खुले मंच से, कि मेरे मन में ये सवाल है, रॉय सर पूछ सकते हैं कि हाँ। इन सवालों को पूछने से पहले आप अपने घर के किसी सदस्य का नाम नहीं लेंगे। अगर मान लो आपके खुद के बेटे का, बेटी का सवाल है, तो आप दूसरे व्यक्ति के नाम पे पूछेंगे।
सवाल का जवाब चाहिए, मेन मुद्दा है सवाल का जवाब। किसका है प्रॉब्लम, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मुझे अपने पत्नी के बारे में पूछना है तो मैं कहूंगा अगर किसी महिला के साथ ऐसा, अगर किसी, तो वो मेरा सवाल दुनिया के लिए हो गया। सवाल फीलिंग मेरी ही है, लेकिन अगर किसी पे चला गया। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या करना चाहता हूं, सोचा है, अभी प्लान नहीं किया है, आप लोग जब तब तैयार हो तब उसको आगे बढ़ाएंगे। होता क्या है कि हमारे कई ग्रुप वाले हैं जो मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि भैया मेरा नंबर देख लो। कल भी एक मैसेज पड़ा था, परसों भी एक मैसेज पड़ा था कि भैया मेरा नंबर देख लो, निगेटिव नंबर तो नहीं है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, क्योंकि मैं जब करूंगा तो आप में से कई लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो एक काम कर सकता हूं कि जो लोग रिसर्च ग्रुप में आ रहे हैं या जो लोग मेरी भविष्य में 3 दिन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों का फॉर्म भरा दूं, क्योंकि मैं ग्रुप में मैं नंबर डलाना नहीं चाहता हूं, या यूट्यूब में नंबर नहीं डलाना चाहता हूं। किसी का नंबर का दुरुपयोग हो सकता है। साइबर क्राइम आजकल बढ़ गया है, क्योंकि मैं साइबर क्राइम को बहुत अच्छे से समझता हूं, तो मैं समझ सकता हूं नंबर डालने के बाद कोई भी किसी को कॉल कर सकता है। श्रीम रजत बन के ही फोन कर देगा, ठीक है ना। तो करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि मैं एक अपना एक फॉर्म निकालूंगा जिसमें व्यक्ति का नाम और नंबर होगा। नाम नंबर भर दिया, शुरुआत करूंगा इस ग्रुप के साथ जो छोटे से 15-20 लोग 50 लोग आते हैं, इसके साथ। अब मान लो आपको किसी नंबर की एनालिसिस करानी है। 2 तरह की एनालिसिस होती है, एक होती है पहली नजर में एनालिसिस, इसमें ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, और दूसरी होती है डीप एनालिसिस। डीप एनालिसिस में टाइम लगता है। पहली नजर में मैं ये कर सकता हूं, जैसे मान लीजिए आज अपना ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब इसमें से किसी व्यक्ति को अपने अपने नंबर के बारे में या अपने फैमिली के नंबर के बारे में पूछना है मुझसे, तो वो उस फॉर्म के माध्यम से या मैं जहां कहूंगा व्हाट्सएप पे वो अपना वो नंबर या नाम डाल सकता है। अब मैं मान लीजिए मैंने हफ्ते में 1 क्लास या 2 क्लास ऐसी लगाई जिसमें आप अपने नाम और नंबर डालेंगे। उसमें से मैं कंप्यूटर से सेलेक्ट करूंगा 1 से लेके 50 तक का नंबर, या जितने भी लोग होंगे 1 से लेके 500 तक का नंबर, जिसका नंबर आएगा उस नंबर को मैं आपके सामने आपके फ्रंट में आकर उस नंबर को नहीं डिफाइन करूंगा, लेकिन उसकी एनालिसिस करूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा मेरे पास वक्त नहीं रहता है सबके कॉल को या मैसेज को जवाब देने का, किसका नंबर अच्छा है किसका नहीं है, ठीक है। रॉय सर के घर के कुछ नंबर हैं, या कल्पना जी के, या एम तिवारी मैम है उनके घर के कुछ नंबर हैं। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, मेरी मम्मी आई, अब उनका नंबर कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, मुझे तो नहीं पता। तो मैंने क्या किया, मैं ग्रुप में जुड़ा हूं, जब तक मैं पूरी तरह सीख नहीं जाऊंगा तब तक मेरे मन में डाउट रहेगा। अभी तो आप सीखने में भी आपको बहुत समय लगेगा। तो आपने क्या किया, फॉर्म भर दिया, नाम नंबर डाला, उनका भेज दिया। अब मान लीजिए मैया रानी चाहती हैं कि आपका नंबर निकल आया, आपका नंबर था 12वां, मैंने कंप्यूटर से निकाला 12वां नंबर की एक पर्ची निकल आई, नंबर निकल आया, मैंने 12वें नंबर में सीधे वो नंबर लिखा, आपसे बात करते करते उसको एनालाइज किया और लाइव पे ही आपको जवाब दे दिया कि वो नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि न्यूट्रल है, कि उसमें जो एक नजर में दिक्कतें दिख रही हैं, अच्छाई दिख रही है, वो मैंने लाइव आके आपको बता दिया। ये करना चाहता था मैं, मतलब आप समझ रहे हैं। और मैं शामिल सिर्फ उसी को करना चाहता हूं जो हमारे ग्रुप में परमानेंट जुड़ा हो, 3 दिन की ट्रेनिंग कर चुका हो। मैं ये काम उनके साथ बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं कि मैं यूट्यूब में लाइव हुआ और मैंने किसी से भी कहा आप मैसेज में नंबर डालिए, क्योंकि उसमें जाने के फर्जी लोग आ जाएंगे। आइडिया अच्छा है। जैसे आशुतोष जी हैं, मान लीजिए किसी ये अननोन व्यक्ति का नंबर मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हैं एक नजर में कि ये नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या है। मान लिया मैंने आज लाइव आया, मान लिया उस दिन 25 लोग आए मेरे सामने और उन्होंने 25 ने अपना फॉर्म भर के रखा है, तो मेरे पास एक सीट है। मैं क्योंकि ग्रुप में नंबर नहीं रिवील करूंगा, मैं किसी दूसरे का नंबर किसी दूसरे के सामने नहीं दे सकता। मैंने एक कैलकुलेट करके निकाला और मान लीजिए अभय जी का सीरियल नंबर निकाल आया, तो अभय जी ने जो नंबर लिखा होगा उस नंबर की फ्रीक्वेंसी मैं तुरंत लाइव में ही बता सकता हूं मैया रानी का नाम लेके कि इसकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है, निगेटिव है कि न्यूट्रल है।
तो ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट होगा। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, ठीक है। तो उसको मैं इस तरह से करना चाहता हूं, इससे दो चीजें निकल के सामने आएंगी। पहली चीज आपके सामने ये निकल के आएगा कि किसी भी नंबर की फ्रिक्वेंसी तुरंत कैसे पकड़ें, क्योंकि भविष्य में आपको भी पकड़नी है। आपके फोन में एक फोन आया, जैसे मेरे साथ होता है, मैं पहले नंबर देखता हूं और 2 मिनट के अंदर फ्रिक्वेंसी चेक करता हूं कि इसमें क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, और फिर बात करता हूं। तो आधे डिसीजन तो मैं 2 सेकंड में पहले ही ले चुका होता हूं कि इस व्यक्ति से मुझे क्या बात करनी है। यही तो सीखना है। तो ये मैं करना चाहता था। अब आप में से जो लोग मुझे बताना चाहें कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इसमें और क्या बेहतर सुझाव हो सकते हैं, वो आप बताएं, कोई भी व्यक्ति। सर श्रीमय मेरी तरफ करना से चाहिए। तो बहुत अच्छा आइडिया था, करना चाहिए। इससे क्या होगा, जी अभी आप लोग 3 दिन की ट्रेनिंग जो लोगे उसमें सिर्फ आप बेसिक सीख पाओगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरे एडवांस में आएंगे, कितने नहीं आएंगे। और एडवांस में आ भी जाएंगे, लेकिन उनको अपने शरीर में, अपने दिमाग में उतारने के लिए कम से कम 6 महीने से 1 साल चाहिए। अब कोई व्यक्ति को आज बुखार है और दवा आप 1 साल बाद दे रहे हो, क्या मतलब बनता है? तो ये तो मैया को निर्णय लेने दो ना कि उसमें से किसका नाम निकल के आएगा। उसका हो सकता है यहीं से पता चल जाए उसका नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव, और हमको सीखने को मिलेगा। हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं। आशुतोष सर, आप हाँ जी ये मेरे नंबर पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जी जी। अगर आप लोग कहें, परमिशन दें तो एग्जाम्पल दूं। नहीं दीजिए ना। ठीक है, आशुतोष सर से शुरू करते हैं। आशुतोष सर, आप मेरे व्हाट्सएप पे किसी भी जरूरी नहीं अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति का, या किसी भी 2 चीजें और, एक चीज याद रखिए, जिसका भी नंबर भेजिए वो नंबर पुराना होना चाहिए। ये नहीं कि परसों ही निकलवा के चला आ रहा है और आप वो नंबर भेज के फ्रिक्वेंसी पूछ रहे हो। सर ठीक है, मेरा ही नंबर ले लीजिए ना। अरे नहीं, ऐसे आपका नंबर नहीं लूंगा, किसी और का लीजिए। मेरे गुरुजी की आदत है, वो उनकी चीजें, आप किसी और का नंबर मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मुझे ठीक है व्हाट्सएप पे भेजिए। मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है और सर। आप लोग सभी लोग अपनी कॉपी किताब निकाल लें, क्योंकि मैं कुछ चीजें आपको बोल के बताऊंगा, नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको फ्रिक्वेंसी बताऊंगा कि इस नंबर में किस नंबर की कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो आपको एक नया आइडिया मिलेगा कि फ्रिक्वेंसी कैसे चेक करते हैं। किस वाले नंबर पे करेंगे, इस वाले पे कीजिए, 9336 वाले पे। 1 मिनट आप आराम से सोचिए। 9336511373 वाले पे एक नंबर, उसका नाम और नंबर, आप सिर्फ इतना डालेंगे। वो नंबर पुराना होना चाहिए, और कोशिश करिए जिसका भी डालें उसके नाम पे वो नंबर हो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। मान लिया हस्बैंड के नाम पे या वाइफ यूज कर रही है, वाइफ के नाम पे कोई और यूज कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। और एक नंबर है कि 2 नंबर है, वो भी डाल सकते हैं। चलिए मैं उदाहरण लेता हूं, आप अपना ही डाल दीजिए, छोड़िए, आप छोड़िए, आप अपना डालिए, आपको अपने बारे में ज्यादा पता होगा। आप मुझे मेरे मैसेज पे अपने नंबर डालिए। मेरे में मैसेज आया, ठीक है, ये आपका नंबर है सर। आशुतोष सर, आवाज आ रही है? हाँ जी मेरा नंबर है सर। अच्छा, एक नंबर यूज करते हैं, ज्यादा नंबर यूज करते हैं? नहीं 2 करता हूँ सर। अच्छा, तो दोनों डालिए। ठीक है। तब तक आप एक काम और करना, कैलकुलेटर निकाल के अपने नंबर को कैलकुलेट भी कर लेना आप, ठीक सर है। साथ मेरा, पे आते हैं, दोनों नंबर साथ पे आते हैं। अच्छा नहीं, आप कैलकुलेट कंपाउंड नंबर मुझे बताना आप। अच्छा
आप तब तक सर अपने दोनों नंबर कैलकुलेट करके उसका कैलकुलेशन भी मुझे आप भेजेंगे, बताएंगे मतलब लाइव। आशुतोष सर के नंबर में बाकी लोग लिख सकते हैं। इनका जो पहला नंबर है 1 से लेके 9 तक आप लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपको मैं डायरेक्ट नंबर नहीं बताऊंगा किसी का, मैं आपको बस बताऊंगा कि इनके पहले नंबर में कौन सा नंबर कितनी बार है और दूसरे नंबर में कौन सा नंबर कितनी बार है। ठीक है, तो आपका आशुतोष सर के पहले नंबर में 1 एक बार है, 2 नहीं है, 3 एक बार है, 4 2 बार है, 1 एक बार है, 2 नहीं है। मतलब आप सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7 नोट कर लीजिए और सबके सामने आप लिखना शुरू करिए कौन नंबर कितनी बार है। ठीक है, 1 एक बार है, 2 नहीं है, 3 एक बार है, 4 2 बार है, 5 नहीं है, 6 एक बार है, 7 नहीं है, 8 2 बार है और 9 2 बार है। सर इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है? सर 52 52। पहले नंबर का कैलकुलेशन लिख लीजिए 52 से 7। मजा आएगा, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपने सारे नंबर ले नोट किए, नोट करने के बाद में आपने सीधा काम किया, उसका कैलकुलेशन नोट किया कि इस नंबर का 52 से 7 नंबर आ रहा है। ठीक है, अब नंबर नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब सर का दूसरा नंबर नोट कीजिए, फिर से 1 से लेके 9 तक लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सर के दूसरे नंबर में 1 नंबर 2 बार आ रहा है, 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर 2 बार आ रहा है, 5 नंबर 1 बार आ रहा है, 6 नंबर 2 बार आ रहा है, 7 नंबर अभी नहीं है, हो सकता है टोटल में आ जाए जैसा सर ने मुझे बताया, 8 नंबर 2 बार आ रहा है और 9 नंबर 1 बार आ रहा है। सर दूसरे का टोटल? इसका भी 52 है सर। और 7 नंबर भी 1 बार आ गया, पहले में भी दूसरे में भी। एक खास बात और, सर के पहले नंबर में छठे नंबर पे 0 लगा हुआ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी के मन में? सबने नोट कर लिया? चलिए अब हम बात करते हैं सर, आपका जो पहला और दूसरा नंबर है, सर एक मिनट बहुत ध्यान से सुनिए। अंग ज्योतिष के में ये मोबाइल फोन काम करता है आपके लाइफ में सांप सीढ़ी में, जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं तो ये सांप और सीढ़ी की तरह काम करता है, ये आपको आगे या पीछे घसीटने का काम करता है। ठीक है, तो आपके पहले नंबर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें टोटल जो है वो सुपर निगेटिव है, पहले और दूसरे दोनों नंबर का। अंग ज्योतिष में 7 नंबर का टोटल इंसान को भटकाता है, भ्रमित करता है, धोखे दिलवाता है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट कराता है, लेकिन इतने धोखे खा लेता है इंसान, उसको चीजें वो मैनेज नहीं कर पाता है। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, ये जो नंबर होते हैं ये तब तक हमको असर नहीं करते जब तक हम सांप सीढ़ी में उस नंबर तक पहुंच ना जाए। तो आपके साथ ये जितनी बातें मैं बताऊंगा या तो हो रही होंगी, या तो हो चुकी होंगी, या भविष्य में होंगी। हो चुकी हैं, ठीक है, हो रही भी है। अभी अभी हमने बोलना शुरू नहीं किया सर,
अभी तो मेरी बोलने की शुरुआत है, ठीक है। आप लास्ट में कहना कि मैं कहां तक इस नंबर की फ्रीक्वेंसी पकड़ पाया हूं। ये नंबर आपको धोखे बहुत दिलवाएगा, क्योंकि दोनों में 52 से 7 आता है जो टोटल नेगेटिव है। इसके अतिरिक्त एक योग, जो योग मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है तो कुछ तो बताना पड़ेगा, वो लेवल 3 का योग है। एक ऐसा योग बनता है जिसको मैं अपने शब्दों में सन्यासी योग बोलता हूं, दोनों में बनता है। सन्यासी योग का मतलब ये नहीं होता है इंसान सन्यासी बन जाएगा। सन्यासी योग का मतलब होता है कि, और एक योग यदि दोनों नंबर में आ जाए, रिपीट हो जाए, तो उसकी पावर 3 गुना हो जाती है। पहला नंबर कितना पुराना है आपका? पहला नंबर तो सर मेरे को लगता है करीब 15-20 साल पुराना होगा। 15-20 साल पुराना है। किसके नाम पे है? मेरे ही नाम से दोनों फोन है। सेल्फ के नाम पे है। दूसरा नंबर कितना पुराना है? दूसरा नंबर शायद 4-5 साल उससे कम होगा। चलिए, एक नंबर वो भी 15 साल 10 साल तो पुराना होगा। है, एक नंबर 4-5 साल पुराना है, और दोनों में सन्यासी योग बनता है। अब सन्यासी योग क्या होता है वो लेवल 3 की बातें हैं, लेकिन मैं उसका थोड़ा इम्पैक्ट बताता हूं। जीवन के किसी पड़ाव में आपको सफलताएं मिलने में दिक्कत होंगी, इतनी बाधाएं आएंगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सन्यासी योगों का क्या होता है, भौतिक सुखों से आपको दूर कर देता है। काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, काम लोगों के जो आसानी से होंगे वो देर से होंगे आपके, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है इसमें, सन्यासी योग आपको आपके संबंध बहुत अच्छे लोगों से बनवाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो कभी काम नहीं आते। हाँ, अगर हम में से कोई व्यक्ति कह दे कि आशुतोष सर मेरा ये काम करवा दीजिए, तो आप अगर मुझे भेजेंगे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। सही बात है। इसके बाद में ऐसे व्यक्ति के पास में एक इंटरनल पावर आती है कि जिसके लिए अच्छा बोल दिया माँ सरस्वती विराजमान हो जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है, और जिसके लिए अंतरात्मा से गलत बोल दिया उसका सर्वनाश हो जाता है। तो मेरे लिए तो आप दुआ ही करना। पहला और मैं ऐसी पहले वाला फ्रीक्वेंसी तो के मैंने लोगों की देखा है सर। बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और सम्मान देता हूं। इस योग में एक और कमी होती है, आप कहें तो यहां बताऊं वरना फोन पे बता दूंगा। नहीं नहीं, बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस योग में एक कमी ये होती है कि पति और पत्नी यानी परिवार में पति पत्नी के संबंध, पति बच्चों के संबंध, कहीं ना कहीं समय के हिसाब से वो डिप मारते हैं, और वो इंसान समझ नहीं पाता ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं डिप मारते हैं। एक होता है कि उम्र के साथ बढ़ते हैं, और एक होता है डिप मारते हैं, और आपके में दोनों में योग है, ठीक है। तो ये मेरी नजर में एक पारिवारिक लोगों के लिए अच्छा योग नहीं है, मेरी हाँ, नजर में। दूसरी सही बात, बात। आपके पहले मोबाइल नंबर में 6ठे स्थान पे 0 है, 6ठे स्थान पे 0, और सन्यासी योग ये बताता है कि लक्ष्मी जी टिकती नहीं है, बिल्कुल सही है। आएंगी, आने के बाद रास्ता बना लेंगी, बिल्कुल सही है। आएंगी रास्ता बना लेंगी। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि मतलब रुकेंगी, ऐसा नहीं है। अब जब मान लो कहीं पे हमने गड्ढा करके रखा है तो लक्ष्मी रुकेंगी कहां से, ठीक है। ये मेरी रिसर्च है, हो सकता है कई बार मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरी जो रिसर्च है वो ये कहती है कि कई बार क्या होगा कि लक्ष्मी जी जो टिकनी चाहिए वो नहीं टिक रही हैं। इसके अतिरिक्त आप बहुत ज्यादा लॉजिकल व्यक्ति हैं, बिना लॉजिक के बात मानते नहीं। अगर लॉजिक सही है तब तो आप सही हो, वरना आप बात मानते नहीं हो। इसके अतिरिक्त आपके हस्बैंड और वाइफ के हेल्थ में जीवन में कभी ना कभी दिक्कतें जरूर आनी है। 110% ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जरूर हेल्थ में आपके या आपकी वाइफ के हेल्थ में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। उसके पीछे कई कारण हैं जो मैं ये नंबर देख पा रहा हूं, और इसके अतिरिक्त एक चीज और मुझे आपके नंबरों में दिखाई दी है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, मैं मेन चीजें उठा रहा हूं। आपके नंबर में ऐसा एक योग बन रहा है जो आपका लोग पैसा तो लेंगे वापस नहीं करेंगे, बहुत धोखे मिलेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपके नंबर की बात करता हूं तो सन्यासी योग बन रहा है। हाँ, एक योग बन रहा है भौतिक सुखों का योग तो है, यानी कि पैसा तो आता है, टिके ना वो एक अलग बात है, ठीक है। इसके बाद में एक ऐसा योग बन रहा है दूसरे फोन नंबर में जिसको मैं कहता हूं बंधन योग।
जीवन के किसी पड़ाव में आप गलती करोगे भी नहीं, गलती करेगा कोई और व्यक्ति और फंसोगे आप। अच्छा, कोर्ट कचहरी पुलिसबाजी, ठीक है। अभी तक ईश्वर ने अगर नहीं किया है तो ये आपके सेकंड नंबर में योग बनता है। ठीक है। मैया रानी शायद इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताना चाहती हैं कि इस चीजों से आप बच जाएं, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करते हैं और पहले नंबर की एक फ्रीक्वेंसी है कि आप ईश्वर को यानी कि अपनी आत्मा के अच्छे कार्य को मानने वाले व्यक्ति हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं 2 नंबर की मिसिंग है, 2 नंबर मिस है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की पावर मुझे दिख नहीं रही है। चंद्रमा की पावर डिसीजन में इम्पैक्ट करती है, कहीं ना कहीं डिसीजन पे वैल्यूअर देती है। आप चंद्रमा बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूँ, ये बस मोटा मोटा मुझे बहुत सारी एक चीज और दिख रही है। पति पत्नी की हेल्थ की प्रॉब्लम तो दिख रही है। जीवन के किसी प्रोटोकॉल में, क्योंकि ये नंबर आपका अब आया है दूसरा वाला, इसमें ऐसे एक ऐसा योग बनता है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता आपके पिता या ससुर इस समय इस ब्रह्मांड में है कि नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उनसे कभी उनके संबंध और आपके कहीं ना कहीं नुकसानदायक किसी प्रोटोकॉल में हो जाए। अच्छा, पता नहीं, अभी तक तो सब पॉजिटिव है। मैं एक बात, वो अभी नंबर आया है ना, पुराना वाला पहला वाला पुराना आया था, मैं पहले ही बोल दिया ना मैंने। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके नंबर की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मुझसे अगर आप कहते हो मैं 0 बटे सन्नाटा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैया रानी की शरण में बैठता हूँ, मैया रानी जो बताती हैं वो बस सामने वाले को बताने का काम करता हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपके नंबर की ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल में, तो मेरी नजर में पहला वाला जो नंबर है -85% है और दूसरा वाला नंबर -75% है। अच्छा, मैं माफी चाहूंगा, मुझे नहीं पता मेरी रेटिंग सुन के आपको कैसा लग रहा है, लेकिन नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, वो तो समझ आ रहा है। जो तो जितना भी आपने बताया सब सही है। तो मुझे नहीं पता उपाय में क्या करना चाहिए। उपाय देखिए, नंबर बदल दे। ये पैरामीटर सेकंड आता है। मैं मेरा प्रोटोकॉल क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं जब भी किसी को सलाह देता हूं तो मैं उससे कहता हूं कि कम से कम 3 रिपोर्टें बनवाओ। 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। पहला डॉक्टर वो होता है जो कहता है कि जाओ, तो इंसान पहुंचा, उसने दवा लिखी, बोले कि 2 दिन बाद आ जाना, फायदा होगा तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। दूसरा वो होता है जो कहता है 4 टेस्ट करा लो और फिर हम बताएंगे दवा क्या चलानी है। मैं दूसरे वाला हूं। मैं अभी आपको कोई सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि नंबर की रिपोर्ट तो आपको आपकी सुपर नेगेटिव है। इसके अलावा मैं 2 रिपोर्टें और चेक करता हूं, एक करता हूं अंग ज्योतिष की रिपोर्ट और एक करता हूं एस्ट्रोलॉजी की रिपोर्ट। तब जाके मैं फाइनली ये बैलेंस करता हूं कि सामने वाली लाइफ को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। अधूरा ज्ञान खतरनाक। तो मैं लोगों को इसीलिए, जैसे परसों नरसों किसी ने मुझे मैसेज किया था, मुझे नहीं पता किस व्यक्ति ने, एक पूरा चार्ट बनाया और कहा मुझे बताइए मैं नाम किस नंबर पे ले जाऊं। तो ये अधूरा ज्ञान है, मुझे नहीं पता वो कौन था। मैंने कहा अच्छा मैं बताऊंगा, लेकिन मैं उसको यही जवाब देता जो आपके माध्यम से मैं लोगों को दे रहा हूं कि मैं दूसरे टाइप का डॉक्टर हूं। आपके नंबर निगेटिव है, इस बात में मैं प्योर एंड श्योर हूं, लेकिन आपको ये बदल के किस नंबर पे ले जाना है इस बात पे मुझे डाउट है। हो सकता है किसी को 5 की पावर चाहिए हो सकता है किसी को 3 की पावर चाहिए हो सकता है किसी को 6 की पावर चाहिए हो सकता है किसी को 1 और 2 की पावर चाहिए हो, मुझे नहीं पता। तो मैं आधी अधूरी बात पे मैं तुरंत आपको डिसीजन नहीं दूंगा, और उसके लिए पूरी एनालिसिस लगती है। और भविष्य में मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं। अभी मैं मोबाइल एनालिसिस करा रहा हूं, भविष्य में एडवांस कोर्स मेरा आएगा। इसके बाद में जो मैं करता हूं लाइफ बैलेंसिंग, वो मैं एक अलग कोर्स ला रहा हूं जो अभी तक इंटरनेट पे नहीं है। वो कोर्स बिल्कुल यूनिक है। तो वो जिस दिन आपने ये दोनों कोर्स कर लिए या किसी ने भी कर लिए, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस व्यक्ति की लाइफ कैसे बैलेंस करनी है। वही तो जरूरी है सर। तो नहीं अल्टीमेट गोल तो लाइफ बैलेंसिंग ही है। नहीं मैं माफी चाहूंगा।
मैंने आपको इस तरह का जवाब दिया, लेकिन मैं अभी आपको इसलिए, नंबर निगेटिव है क्योंकि मोबाइल की रिपोर्ट तुरंत दिखती है, नंबर निगेटिव है, निगेटिव इम्पैक्ट है। आपने अपने मुंह से बताया कि नहीं 100% चीजें मैक्सिमम मिल रही हैं। अरे हम हम तो कहते इस हैं आप समय 100%। अपनी वाइफ की बीमारी से बहुत परेशान है, वो बेचारी अरे जॉब सर, करती है और आपके बहुत नंबर दिक्कत है में उनको। जो पैटर्न बन रहा है ना, हस्बैंड और वाइफ की लंबी चलने वाली बीमारी, लंबी। तो उससे छूटने का सबसे पहले उपाय ढूंढना है, बाकी सब चीजें तो बाद में आएंगी। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैया रानी ने जो आज बताना चाहा वो मैंने आपको बता दिया। तो तो बस, मैया रानी से निवेदन करेंगे कि सोल्यूशन भी बताए प्रॉब्लम का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर चाहेगा तो आपको सोल्यूशन भी पता चलेगा। तो जी बस जी। यही करना चाहता हूँ, एक एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने इन 12-15 लोग को दिया है कि हम लोग सबको नहीं सोल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन हम लोग फर्स्ट हैंड, हम लोगों के नंबर, मैंने किसी का नंबर, मैंने जितनी बातें बोली, अब जरा आप चेक करिए, सर को जितनी प्रॉब्लम आ रही थी, सर के दोनों नंबर में, अब आपको क्या चेक करना है वो, अब मैं, अब सर आपकी बात हो गई तो मैं इनकी तरफ शिफ्ट हो जाऊं, ठीक है। और अब आपको चेक ये करना है, आप एक चीज, एक पैटर्न चेक करिए, सर के दोनों नंबर की टोटल जो है वो 7 पे आ रहा है, और 7 नंबर का सीख क्या मिलती है, 7 नंबर का टोटल अच्छा नहीं है, पहली सीख। सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? हाँ भैया। आ रही है, आ रही है। पहली सीख, 7 नंबर का टोटल अच्छा नहीं है। दूसरी सीख, सर के दोनों फोन में दो बार 8 नंबर है और 2 बार 4 नंबर है, और समस्याएं आपके सामने हैं। दोनों में 2 बार 8 है, 2 बार 4 है। अब मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं जो लोग 8 और 4 को अच्छा बताते हैं, अगर सर के को ये 8 और 4 दिक्कत दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? मैं नंबर रिवील नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं ऑनलाइन या लाइव आकर मैं नंबर किसी के रिवील नहीं करना चाहता, ठीक है। इनके भी नहीं किए, आगे भी चल के नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये चीज आपको सिखाना, मेरे मुंह से आपने सुना होगा 0 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर अच्छा नहीं है। तो आप इंपैक्ट देखिए, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। नंबर आपके सामने था। भविष्य में मैया रानी चाहेंगी तो जिस प्रकार मैंने छोटी मोटी एनालिसिस करी, और मुझे ऐसा लगता है यदि आप 50%, 60% भी किसी को पकड़ लेते हैं फ्रिक्वेंसी को, तो आप फर्स्ट डिवीजन पास हो जाते हैं। और सर ने तो मुझे स्टेट टॉपर बना दिया, 100 नंबर दे दिए। मैं इस लायक नहीं हूं, ये सर का आशीर्वाद और मैया का आशीर्वाद है, ठीक है। तो और किसी के मन में कोई सवाल? अब समझ में आया मैं किस तरह की एनालिसिस करना चाहता हूं लाइव आकर? करूंगा सिर्फ उनकी जो मेरे ग्रुप में है, या जो मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग करेंगे, और वो मैया निर्धारित करेंगी किसकी एनालिसिस करनी है, कैसे करेंगी। आज तो सर का एग्जाम्पल के लिए, सर का आज लकी दिन था, ये फ्री में एनालिसिस हो गई। इतनी करने के लिए लोग फीस लेते हैं, ठीक है। मेरी भी इन फ्यूचर में फीस होगी, मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल देना था। और सर पहली दूसरी क्लास से मैया चाह रही थी सर की एनालिसिस हो, तो ऑटोमेटिक मेरे सामने उनका कैमरा, कुछ लोग के तो फोन ही नहीं, कैमरे नहीं खुले हैं। सर का कैमरा ना खुला होता तो शायद सर का भी नाम ना लेता, ठीक है। तो अब क्यों मैया ने इनका कैमरा खुलवाया, क्यों मैंने हाथों हाथ इनकी एनालिसिस कर दी, और क्यों उनको तुरंत पता चल गया कि ये सारे जो दो ये नंबर हैं, ये 98 वाले सांप हैं। सांप सीढ़ी में जो सांप होते हैं ना, एक 98 पे बैठा होता है, ये दोनों सर के नंबर 98 वाले सांप, ठीक है। तो ये मैया चाह रही थी इनको पता चले, ऐसे ही लोगों के एक एक दो दो नंबर लेके हम एनालिसिस लाइव करना चाहते हैं, उसमें 1 से 2 दिन 3 दिन देना चाहते हैं। अब मुझे एक एक करके बताएं, खासकर वो लोग जिन्होंने ना को यस किया था कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सर आप खुद ही पहले बताइए,
आपका फीडबैक क्या है इस चीज को सुनने के बाद? मैं इससे मैंने पहले तो आपसे मिला था, मेरे कुछ सवालों नहीं, का पहले जवाब दीजिए। मैं इससे पहले मैंने आपसे बात करी? मैं कभी आपको नहीं, जानता हूं? ना, मैंने कभी इससे पहले आपके बारे में कभी कुछ सुना? नहीं, ना, ना, मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नाम या आपका समय या दिन या कुछ पूछा? कुछ भी नहीं। मैंने आपकी लाइफ की जुड़ी हुई कितनी चीजें सिर्फ नंबर के हिसाब से बताई, सही बताई कि गलत बताई? सब एकदम सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अब आप ये समझिए, मैं एक मैसेज और देना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से। ये है स्ट्रीम नंबर्स की पावर। नंबर से किसी की कुंडली बन सकती है, सिर्फ मोबाइल नंबर से। सही कह मैंने रहे सर के बारे में कुछ नहीं पूछा, इस बात के खुद सर लाइव एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी की 50% फ्रीक्वेंसी, मेरी टेक्निक आपने पकड़ी, मैं 3 रिपोर्ट बनाता हूं। मान लीजिए मोबाइल से मैंने एक निकाली, अंक ज्योतिष से दूसरी निकाली, एस्ट्रोलॉजी से तीसरी निकाली, तो गलतियां नहीं होंगी। समझ रहे? लाइफ बैलेंसिंग होती है गलती ना करना। आप जस्ट लाइक एक डॉक्टर की तरह हो, आपका इलाज किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। आपने बिना जानकारी के किसी को कुछ भी बता दिया और उसके साथ कुछ हो गया, फिर कौन जिम्मेदार होगा? सर को मैं चाहता तो सोल्यूशन दे सकता था, सर ने मुझसे पूछा, मैंने सोल्यूशन नहीं दिया, क्योंकि मेरे ये मैया रानी का प्रोटोकॉल है, अधूरा ज्ञान खतरनाक। मुझे नहीं पता सर को किस नंबर की जरूरत है और किसकी नहीं है। समझ रहे हैं ना? मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि मैं, अगर मैया रानी मुझसे पकड़वा सकती हैं तो कल्पना बहन से, अभय जी से, प्रगति बहन से, रवि सर से, पारो बहन से, एम तिवारी मैम से, हम सब से, रसूल भाई से पकड़ा सकती हैं। अब मुझे ये बताइए सर, क्या है आपका फीडबैक? क्या इस तरह एनालिसिस हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पहले आपका फीडबैक लीजिए। सर करनी चाहिए, मैंने तो आपको पहले भी बोला कि करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो करनी आज चाहिए। और मुझे वो जो आप, आपका आइडिया है कि एनोनिमस व्यक्ति का नंबर एनालाइज करना, ये मुझे लगता है बहुत ही जबरदस्त है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। आपके हिसाब से 10 में आज रेटिंग मुझे क्या देंगे? 10 में 10 है सर। अरे थैंक यू सो मच, आपने मुझे स्टेट टॉप करा दिया। थैंक यू सो मच, आपका दिल से आभार। अब बताइए, जिन लोगों ने नो कहा था या जिनने कुछ ने यस कहा था, वो लोग बताइए ये काम मुझे करना चाहिए लाइव पे आके कि नहीं करना चाहिए? कल्पना बहन से शुरू करूंगा, बताएं बहन। भाई मैंने तो नो कहा था, क्योंकि मुझे ये लगा कि आप डायरेक्ट यूट्यूब पर आकर एनालिसिस करेंगे तो जो एक्साइटमेंट रहता है लोगों में वो खत्म हो जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से मतलब वो सोचा, आपका मतलब दूसरा सोचना था, पर मैंने ये सोचा कि यदि आप लाइव। बहन मैं आपसे पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि जब तक मेरी पूरी टीम यहाँ नहीं कहेगी मैं ये शुरू नहीं करूंगा। आप समझ रहे हो ना? आप जरा सोच के देखो, आतोष सर के मन में अंग ज्योतिष के लिए कितना विश्वास पैदा हुआ होगा। मैं हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने 10 में से 5 व्यक्ति को संतुष्ट किया तो मुझे 50% नंबर मिल जाएंगे और उनके मन में अंक ज्योतिष की एक पावर जनरेट होगी। अब बताइए मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताएं आप। नहीं, जिस तरीके से आपने बताया है भाई, तो करना चाहिए, क्योंकि आपने बोला कि मेरे पास बहुत सारे नंबर आएंगे। सपोज आपके पास 50 नंबर आए, उसमें से आप कोई एक नंबर या 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने मैं गूगल खोलूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें एक रैंडम लगाऊंगा कि मुझे बताएं 1 से 50 नंबर में आप लकी ड्रॉ निकालें कौन सा नंबर। उसमें निकल के आया 33। तो 33 जिसका नंबर होगा उसको उठा लूंगा। मैंने निर्धारित नहीं करूंगा, मैया रानी निर्धारित करेंगी किसके साथ, और किसी का भी कभी भी नंबर निकल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, वो व्यक्ति यदि लाइव होगा उस समय तो उसका नाम होगा, वरना अगला नंबर चला जाएगा। करना चाहिए भाई, करना चाहिए। और बताइए किसने ना कहा था? कोई है यहाँ पर जिसने ना कहा था? श्रीम भाई मैंने भी ना ही कहा था। मैंने इसलिए कहा था कि जब YouTube पे लाइव होने लगेगा तो लोग कोर्स की तरफ नहीं जाएंगे, वो केवल अपना एनालिसिस करा के और वहां से हट जाना चाहेंगे। इसलिए मैंने भी ना कहा था कि वो लोगों को क्लियर एनालिसिस करवाना है बस। अब आपका क्या विचार है? ऐसा होगा तब तो ठीक है, फिर ये है कि रैंडम में किसी का होना है, किसी मतलब पर्टिकुलर किसी देखिए, का नहीं होना होना सिर्फ उन्हीं का है जो टीम में है, रिसर्च टीम में, और जो 3 दिन की ट्रेनिंग ले लेगा, बस।
सलीम भाई, एक बात मैं और थोड़ा सा, मैं अपनी, पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ। नहीं, आप सही होगी मेरा बहन। मेरे मन में एक ये है कि मैं अगर किसी को कन्विंस करना है, तो सबसे पहले मुझे जानना जरूरी है कि हाँ, मोबाइल में क्या चीज उसके लिए, उसके सामने पॉजिटिव है या नहीं। क्योंकि रैंडम क्वेश्चन भी आता है ना कि अरे मेरे मोबाइल में क्या है ये बताओ, तब तो मैं, मतलब क्या कम है, क्या मतलब क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर हमको नॉलेज होगी तो हम किसी को कन्विंस कर पाएंगे। नहीं, आपकी पूरा बात डिटेल तो सही नहीं है, दे सकते। आपकी बात सही है बहन, इसीलिए मैं 3 दिन की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, भविष्य में एडवांस कोर्स ला रहा हूँ। क्यों ला रहा हूँ? लेकिन एक विश्वास वो आएगा। अब आशुतोष जैसे सर जैसे कई लोगों का जब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, यस, एक विश्वास भी तो जरूरी है। हमको अगर विश्वास है कि ईश्वर है, तो हम, हमारी आत्मा कहती है यहाँ ईश्वर है। अब विश्वास ही नहीं होगा तो हमको, हमारी टीम का सबसे बड़ा पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ हमको सिखाना, हमको विश्वास भी पैदा करना है कि अंक ज्योतिष क्या है, अंक ज्योतिष आगे भविष्य में हमारी ये टीम क्या क्या से क्या कर सकती है, ये विश्वास जरूरी है। तो अब आपके हिसाब से हरी झंडी है, लाल झंडी है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। चलिए, और कोई जिसने ना कहा था? हाँ भाई, मैंने ना कहा था। यस सर, सर बताएं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लाइव डेमो देखा आपने? हाँ, डेमो तो देखा, लेकिन मैंने ये सोच के ना, मैंने मना किया था कि जैसे मुफ्त में कोई चीज किसी को मिल जाता है ना, वो उसका वैल्यू नहीं करता है। सही बात। तो इसलिए मैंने मना किया था। वो अभी आप जो सब बोल रहे हैं ये सब ठीक है। अरे सर, मैं देखिए, प्यार मोहब्बत परिवार में तब पैदा होता है जब मैं आपकी मर्जी से ही कोई डिसीजन लूं। मैं किसी पे डिसीजन नहीं थोपना चाहता हूं, इसी को तो परिवार की एकता कहते हैं। मैंने नहीं कहा नहीं नहीं मुझे ये करना है। मैंने कहा आप लाइव डेमो देखें, जब आप सब मुझसे कहेंगे नहीं नहीं, इसी बहाने हम में से कुछ लोगों के एनालिसिस हो जाएंगे। ठीक है, कल आप भी मुझे कुछ मिल सकते हैं, पारो बहन अपनी किसी एनालिसिस करा सकती हैं, बेसिक पता चलेगा, आपको नंबर देखना आएगा। और भविष्य में जब मैं आपको एक फ्रिक्वेंसी चेक करा रहा हूं, तो आप सोचोगे कि आखिर ये नंबर इतनी चीजें क्यों नुकसान दे रहे हैं। और भविष्य में फिर जब आप अपने पास 10, 15, 50 लोगों की एनालिसिस करोगे, तब तो नंबर आपके सामने होगा ना, नहीं होगा? जी जी तो और मजा आएगा। लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है, मैं नंबर रिवील नहीं कर सकता, मेरे भी कुछ प्रोटोकॉल है। नहीं, ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, और कोई ऐसा जिसने ना कहा था? थैंक यू सो मच। और कोई ऐसा? हाँ भैया, मैंने पहले यानी आपको सुझाव ये दिया था कि लोगों को अगर हम फ्री में ये सब देंगे तो लोगों की एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। और मुझे ये नहीं पता था कि आप जिन लोगों के नंबर हम यानी इसमें लेने वाले हैं रिसर्च के लिए, या फिर जो लोग 3 दिन के ट्रेनिंग में जुड़ने वाले हैं, उनको आप यानी ये सुविधा देने वाले करके। तो पहले तो मैंने हाँ कहा, बाद में मैंने ग्रुप में ये भी डाला था कि शायद देने से ऐसा भी हो सकता है। अब क्या लग रहा है आपको? अब देना चाहिए ऐसा लग रहा है। क्या बात है, तो ये 6 में से 4 मैंने यहीं पे ना को हाँ करा लिया। तो ये 4 लोगों ने तुरंत ना को हाँ कर दिया है। और कोई है जिसने ना वाला है यहाँ पर? कोई भी? अर्चना बहन आज गई हुई है, एक उनने ना कहा था, चलो वो बाद में देख लेंगे। चलिए कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है हमारे लिए ये दिखाना नहीं जरूरी है कि हम लोग इतनी दूर से बैठे एनालिसिस कर रहे हैं, ये दिखाना जरूरी है नंबर इफेक्ट डालते हैं। आज नहीं डाल रहे हैं, भविष्य में डालेंगे, ये वैल्यू है। अगर आपके जीवन में सांप घुसा हुआ है आपके घर में, आज नहीं काटा है, जिस दिन आपके पास आएगा और धोखे से पैर रखोगे, उस दिन वो सांप काटेगा, अगर घर में घुसा हुआ है। ठीक है, तो इसी बहाने कम से कम हमारे परिवार, मैं सबसे ज्यादा वैल्यू दूंगा अपने इस रिसर्च टीम के लोगों को, फिर मैं वैल्यू दूंगा जो 3 दिन वाले लोग आ रहे हैं उनको। इसके अलावा मैं लाइव जाऊंगा जरूर यूट्यूब पे, लेकिन एनालिसिस करूंगा जो लोग सिर्फ वो लोग जो फॉर्म भरे होंगे,
यूट्यूब वाले नंबर एनालिसिस करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बात आज लंबी खिंच गई और ज्यादा चली गई। अब जिन्होंने हाँ कहा था, अभय जी, रसूल जी या कोई भी व्यक्ति, कैसा लगा आज की क्लास, उसका बहुत feedback। बहुत बढ़िया श्रीम भाई, बहुत बढ़िया। और आपने बहुत अच्छी एनालिसिस करी, बहुत अच्छी एनालिसिस करी आपने। सीखने वालों के एक अच्छा प्लेटफॉर्म आशुतोष सर की इतनी अच्छी एनालिसिस करी। और अगर आप ये करेंगे ना तो लोगों को एक मतलब इस कोर्स को और सीखने की उत्सुकता बढ़ेगी। सीखना चाहिए हमें, कोर्स करना चाहिए, हमें अपने नंबर का पता होना चाहिए। मेरा एक निवेदन है, भले ये 12 लोग, जी। 10 लोग, 15 लोग हैं, मुझे जी। आपकी सपोर्टिंग पावर चाहिए। जी भैया। वो कैसे होगी? आज मैं जो ग्रुप बनाऊंगा उस ग्रुप में आपकी एंट्री हो, 5 लोग क्या ग्रुप बने, और आज से ही अब मैं अगर आपसे कहता हूं एक वीडियो देखो, उसको सोचो 5-10 मिनट और फिर कमेंट करो, तो क्या अपराध कर रहा हूं? इसकी दिमाग की एनर्जी बढ़ रही है। जी जी हमारे मैंने बताया ना मैं कि ये क्यों कराना चाहता हूं। अब मैं देख रहा हूं ग्रुप में, मैंने मैसेज डाला 3:30 बजे, रसूल भाई ने मैसेज किया, अभय जी का नहीं आया, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। मैं 2-2, 3-3 घंटे एनर्जी डाल रहा हूं आपके लिए, तो मुझे मोटिवेशन दे रहे हो कि डिमोटिवेट कर रहे हो? कर क्या रहे हो तुम लोग? रजत भैया आप झंडा लेके चलते रहो, हाँ हम तुम्हारे साथ नहीं निकलेंगे, लेकिन हाँ चलते रहो। मैं हर चीज के पीछे एक कारण है। मैं अगर आपसे कह रहा हूं कमेंट करो रिसर्च करके, तो उसके पीछे कारण, अगर जिस दिन तुम्हारे 5 स्टार मिलने लगे ना, मैं दूंगा नहीं इतनी आसानी से, 2 ही दूंगा, 3 दूंगा, 4 दूंगा बस। जिस दिन 5 स्टार तुम्हारे मिलने लगे, रोज तुम्हारे 3-3, मैं अभी 3-3, 5-5 वीडियो डालूंगा और आपसे 3 दिन 5-5 में कमेंट कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? आपके दिमाग की फ्रिक्वेंसी बढ़े। आपके दिमाग की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी ना, तो आपका क्विक रिस्पॉन्स बढ़ेगा, और क्विक रिस्पॉन्स बढ़ेगा तब जाके आप मेरी तरह बैठकर, आज जैसे आशुतोष भाई का मैंने एनालिसिस किया, आप भविष्य में लाइव क्लास में आप एनालिसिस करोगे। मैं वो तैयारी कर रहा हूं। मैं क्या चाहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि भविष्य के ग्रुपों में लाइव में आऊं जरूर, लेकिन मैं फिर कहूंगा कल्पना बहन 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब कल्पना बहन सब चीज जाएंगी, पारो बहन, रवि सर, इसकी एनालिसिस आप कीजिए, रसूल भाई एनालिसिस कीजिए, प्रगति बहन एनालिसिस कीजिए, मैं नाम लूंगा, आप करोगे। जब आप मेरे लाइव में कर सकते हो, तो फिर एक दिन अपना लाइव भी करोगे। मैं ये चाहता हूं। तो ये अपराध है अगर मैं ये सोच रहा हूं तो? नहीं सर, अपराध नहीं है। मैं आपको वो देना चाहता हूं जो आपने अभी सोचा ही नहीं है ये देना क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। आप मुझे इतना प्यार करते हो, मेरी इतनी डांट खाते हो। मैं डांट देता हूँ, अभी डांट दिया तो आप लेकिन सभी हम का। सभी की तरफ से आपको थैंक यू सो मच। आशीर्वाद है हमारे को आपकी। और अब जैसे ये जो मैं क्लिपें डालूंगा, तो आप उनको जरूर भेजना जो लोग मना कर रहे थे कि नहीं 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 ये फालतू की बात है। उनको भी पता ही नहीं है अंक ज्योतिष है क्या। अरे जो हमारी जान है उसके बारे में तुम्हें पता तो होना चाहिए, वो है क्या, अंक ज्योतिष क्या कर सकती है। ये मेरा लक्ष्य है। थैंक यू सो मच, आप सभी का आभार। कोई कुछ कहना चाहता है फिर मैं एंड करूं? एंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच, सभी को आभार, आप सभी का दिल से आभार। अभी आप सब लोग जाएंगे, अपने कमेंट करेंगे। मैं आज का सेशन यही एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं हमारी ये मुहिम सही दिशा और दशा में जाए। 1 मिनट के लिए अपने अपने ईश्वर को सब लोग ध्यान करेंगे, 1 मिनट के लिए, और इस सेशन का एंड करेंगे। जगत माता, माता लक्ष्मी, जगत पिता विष्णु भगवान, देवोदेव महादेव, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपने आज इस परिवार से हमको मिलाया, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। हमारे इस परिवार को आप नई ऊर्जा, नई एनर्जी प्रदान करें, जिससे हम लोगों की दशा और दिशा बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद भाई, थैंक यू। धन्यवाद श्री भाई। सभी लोग कमेंट करें,
अपने अपने